बाद में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जहाँ पे लड़की बता रही होती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी और तुम मुझे कभी भी भूलना मत, और साथ ही मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और एक काफी अच्छी बिच बनूंगी। और वहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद तभी हमें कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जो की मोरिहितो नाम के लड़के को ना काफी ज्यादा धमकी दे रहे थे, और ये वही लड़का था, बच्चे वाला लड़का, और यही हमारा मेन कैरेक्टर है, ये भी बता दूं मैं आपको। और वो लोग बात करने लगता है कि तू आखिरकार इतना ज्यादा कूल बनने की एक्टिंग क्यों करता है और तू हमें इतना ज्यादा परेशान क्यों करता है। और मोरिहितो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें कब परेशान कर दिया। और वो बताने लगता है कि जब हम किसी को पीटते हैं तो आखिरकार तू उसको बचा क्यों लेता है, और अभी हमारे पास मौका तुझे पीटने का। और इसके बाद वो सभी लोग ना एक साथ मिलकर ना मोरिहितो के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो वहाँ पे एक दो अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरिहितो के फेस पे ना काफी ज्यादा बैंडेजेस लगे हुए थे। और इसके बाद घर पे डैड बोलते हैं कि तुमने फिर फेस पे पंच खाया है। और मोरिहितो बताने लगता है कि मैंने मोमोता को बचपन में काफी ज्यादा पीटा था और अभी वो मुझसे उसका बदला ले रहा है एक तरह से। और डैड बोलते हैं कि तुम उसको पलटवार भी तो कर सकते हो ना। और मोरिहितो बताता है कि इससे अच्छा ना मैं एक दो बार पिटाई खा लूं, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। और तभी डैड बताते हैं कि तुम्हें निको नाम की लड़की याद है। और वो नाम सुनने के बाद मोरिहितो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि क्या आप उसी विच के बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद वो उसके साथ बिताए ना कुछ बुरे पलों को याद करने लगता है, उसके लिए बुरे थे एक तरह से। और वो बताने लगता है कि हाँ वो तो अपनी ट्रेनिंग पे गई है ना ताकि वो एक अच्छी विच बन सके। और डैड बोलते हैं कि हाँ उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और अभी वो यहाँ पे वापस आ रही है। और ये सुनकर ना मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने डैड के मुंह पे थूक देता है खाना। और इसके बाद डैड ना वहाँ पे विच के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताने लगता है कि वो ना जानवरों का भी रूप एक तरह से ले सकते हैं। और वो बताता है कि बाघ और भैंसे इंसानों के साथ शादी कर लिया था आगे जाने के बाद प्राचीन टाइम में, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ ना वो एक तरह से राक्षस थे और हम उन्हीं की प्रजाति है। मतलब कि देखा जाए तो ये भी इंसान नहीं है, मतलब कि हीरो जो है ना ये भी कोई इंसान नहीं है, आगे आपको पता लगेगा इसके बारे में। और मोरिहितो भी बताने लगता है कि डैड आखिरकार आप ये मुझे हर बार क्यों बताते रहते हो, मुझे इसके बारे में पता है। और डैड बताने लगता है कि मुझे ना अपने बिजनेस ट्रिप से बाहर जाना होगा और निको की मदर बिना अपने जन्म भूमि मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं विच रहते हैं वहीं पे रह गई, और वहाँ से ना केवल निको ही यहाँ पे आ पाई एक तरह से, और तुम भी यहाँ पे अकेले रहते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि तुम और निको दोनों एक साथ रहने वाले हो। और ये सुन के ना मोरिहितो ना फिर से अपने डैड के मुंह पे खाना थूक देता है। और डैड बोलते हैं कि आखिरकार तू ये कर क्या रहा है, तू पागल वागल हो गया है क्या। और इसके बाद मोरिहितो भी ना निको के बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद हमें निको भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी और वो भी ना मोरिहितो से मिलने के लिए ना एक तरह से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और इसके बाद मोरिहितो ना हमें अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो अपने बचपन की बातों को याद कर रहा था, जहाँ पे वो निको को ना बचपन में ना अपना नाम बोला सिखा रहा था। मोरिहितो नहीं बोल पा रही थी निको, और वो ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। बट तभी अचानक से विंडो तोड़ते हुए ना निको घर के अंदर आ जाती है और दोनों ही ना एक दूसरे को ना वहाँ पे देखते रहते हैं। और निको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि हम दोबारा मिलेंगे और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद मोरिहितो ना विंडो का कांच को साफ करने लगता है और निको ना उससे माफी मांगती है और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से हो गया। और वो भी ना मदद करने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी मोरिहितो बोलता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी तो तुम्हें आराम करना चाहिए। और इसके बाद वो बैठ के ना कुकी खाने लगती है और साथ ही मोरिहितो को देखने लगती है और सोचती है कि सच में कितना ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। और लिटरली वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ किए जा रही थी अपने मन के अंदर और सोच रही थी कि इसके साथ रहने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो काफी ज्यादा टमाटर की तरह ब्लश भी कर रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद मोरिहितो ना कांच के टुकड़े को ना फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी मीको वहाँ पे बोलने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं ना इस विंडो को एकदम ठीक कर दूंगी और तुम्हें पता है ना कि मैं विच हूँ और मुझे मैजिक यूज करना आता है। और इसके बाद वो तभी बोलते हैं कि तुम्हारे कोई दिल के करीब कोई चीज है क्या, तुम उसको मेरे पास लेके आओ। और मोरिहितो ना एक कप को लेके आता है और वो बोलता है कि ये ना मेरा फेवरेट कप है। और इसके बाद वो तभी वहाँ पे ना एक रिकवरी मैजिक करती है और उसकी मदद से ना विंडो तो ठीक हो जाता है वहाँ पे। और ये देख के ना भाई निको तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही मोरिहितो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट वहाँ का जो उसका कप था ना, मतलब कि मोरिहितो का फेवरेट कप, वो वहाँ पे टूट जाता है। और ये देख के बेचारा मोरिहितो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और निको भी बताने लगता है कि ये मैजिक ना लोगों की भावनाओं के साथ ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और भाई अभी मोरिहितो तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था निको के ऊपर और काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगता है। और इसके बाद निको ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलते है कि तुमने सच बोला, मैं किसी भी काम की नहीं हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ। और मोरिहितो बोलने लगता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो तुमने विंडो तो एकदम ठीक कर दिया और साथ ही तुम्हारा मैजिक ना काफी ज्यादा कमाल का है। और ये सुनने के बाद ना निको अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा पावर काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद तभी निको बताने लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको मैं कागज की तरह बना सकूं। और मोरिहितो बोलने लगता है कि नहीं नहीं प्लीज तुम अपना मैजिक मत दिखाओ, तुमने अभी मेरे मग के साथ जो किया उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला। और निको बोलने लगते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे काफी अच्छे से आता है, मैं तुम्हें अपना मैजिक शो करना चाहती हूँ। और इसके बाद लिटरली वो ना अपने ऊपर ही मैजिक कर लेती है और वो ना कागज की बन जाती है, कागज बन जाती है, लिटरली कागज बन जाती है। और ये देखे ना मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोरिहितो भी ना पे काफी ज्यादा घबरा गया था और निको को ना काफी अजीब सा फील हो रहा था कागज बनने के बाद, मतलब कि बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहे थे उसको। और तभी अचानक से ना काफी तेज हवा चलता है और वो ना बाहर की तरफ उड़ जाती है। और इसके बाद मोरिहितो ना बाहर निको को बचाने के लिए जाता है और निको की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो रही थी कागज के रूप में। और साथ ही मोरिहितो काफी ज्यादा उसको पकड़ने की कोशिश करता है बट वो हाथ में भी नहीं आ पा रही थी। और गिरते पड़ते ना निको एक काफी पतली सी जगह में चली जाती है और वहाँ पे मोरिहितो अपना हाथ डालने की कोशिश करता है बट वो नहीं निकाल पाता निको को। और वहाँ पे ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और
सोचती है कि अब मैं ऐसी ही लग रह जाऊंगी। और मोरी तो बोलते है कि तुम अपने स्पेल को दोबारा यूज नहीं कर सकती क्या? और निको बोलते है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो स्पेल का इस्तेमाल करती तो भाई वो इसी के बीच में दब जाती ना, दीवारों के बीच में। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगी थी कि भाई अब मैं फंस गई, अब मैं हमेशा यही पे रहने वाली हूँ। काफी ज्यादा उदास हो रही थी वो वहाँ पे। उदास क्या हो रही थी, मतलब डर रही थी काफी ज्यादा वो। और इसके बाद तभी वहाँ पे मोमोता आ जाता है और वो ना मोरीहितो से वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा पंगे लेने लगता है। और मोरीहितो भी बोलने लगता है कि भाई अभी मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, अभी मेरे को किसी की मदद करनी है। लेकिन उसके बाद भी ना मोमोता से काफी ज्यादा पंगे लिया जा रहा था। और इसके बाद तभी मोरीहितो को ना बचपन की बात याद आती है, जहाँ पे मोरीहितो ने ना मोमोता को काफी ज्यादा पीटा था। और उसके पेरेंट्स ना मोरीहितो के डैड के पास ना कंप्लेन करने के लिए आए थे। और उसके अगले दिन मतलब कि 1-2 दिन बाद मोरीहितो को ना मोमोता के दोस्त और मोमोता मिलकर ना काफी ज्यादा पीटते हैं। और निको ना वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी और मोरीहितो को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वो अपने डैड को भी बताता है कि मुझे ना काफी ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं निको को प्रोटेक्ट कर सकूं। और उसके डैड भी बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक अच्छी वाली ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम अपने पावर्स को भी कंट्रोल कर सको। और क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और मोरीहितो ना निको को बचाना चाहता था, इसके लिए ना वो एकदम रेडी हो जाता अपनी पावर्स को और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अपने पंचेस को, क्योंकि भाई वो स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल था, मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। और इसके कुछ टाइम बाद निको वहाँ से चली जाती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरीहितो बताता है कि अब मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अब मुझे शो करना होगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद मोरीहितो के अंदर का बीस्ट हमें दिखाया जाता है और वो ना एक काफी पावरफुल पंच रेडी करता है मारने के लिए। और ये देख के मोमोता वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, भाई पेशाब होने वाला था एक तरह से उसका। और मोरीहितो ना अपने पंच का नाम ना मेटल क्लब रखता है, अपने अटैक का नाम। और इसके बाद वो एक जोरदार मारता है, बट वो मोमोता को नहीं मारता बल्कि दीवार को मारता है। इस कारण दीवार वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, बट मोमोता की तो वहाँ पे हालत खराब हो गई थी। इसके बाद शायद को भी पंगे लेगा मोरीहितो के साथ, मतलब की। और इसके बाद फाइनली मोरीहितो निको को बाहर निकालता है और निको ना अब पहले की तरह एकदम ठीक हो गई थी और दोनों ना यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इसके बाद। और भाई अभी उस वॉल को भी तो रिकवर करना था ना, ये काफी ज्यादा फनी सीन है, आप लोग अच्छे से देखो। उस वॉल को भी तो रिकवर करना था और रिकवर करने के लिए एक स्पेशल आइटम चाहिए होता है, मतलब कि सामने वाले बंदे का एक ऐसा आइटम चाहिए होता है जो कि उसके दिल के काफी ज्यादा करीब हो। और लिटरली मैजिक इस्तेमाल करने के लिए ना वो लोग ना मोमोता का बाल को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं उस वॉल को ठीक करने के लिए। और इसके बाद मोमोता बेचारा वहाँ पे चिल्लाते रह जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और लिटरली भाई काफी ज्यादा फनी सीन था यार ये। और इसके बाद वो लोग ना घर पे जाने लगते हैं, लेकिन तभी निको बोलती है कि अच्छा तुम एक फेवर और कर दो मेरे लिए। और इसके अगले सीन में ना उन दोनों ने ना काफी ज्यादा शॉपिंग कर लिया था। और मोरीहितो बोलने लगता है कि तुम्हें सब कुछ आज ही करना है क्या? और ये काफी ज्यादा भारी बैग है, मतलब कि काफी ज्यादा बैग था ना, इसलिए उसको काफी ज्यादा भारी लग रहा था। और इसके बाद तभी निको वहाँ पे सुपर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से सारे भारी सामान एकदम हल्के हो जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद मोरीहितो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सच में काफी ज्यादा हल्के हो गए थे। और वो ना निको की तारीफ कर देता है कि सच में तुम्हारे मैजिक काफी ज्यादा कमाल किया है। और भाई जब निको की तारीफ होती है तो वो तो पैर जमीन पे नहीं रखती, भाई काफी ज्यादा खुश होकर ना इधर उधर भागने लगती है इसके बाद वो। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं और तभी निको बताती है कि मैं ना एक काफी अच्छी सी विच बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर ना मोरीहितो भी सोचता है कि सच में तुम्हारा प्लान ना काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि तुम्हारा सपना। और वो बोलता है कि तुम ना इसको अवश्य पूरा कर लोगी। और वो बताता है कि जब तुम एक काफी बढ़िया विच बन जाओगी तो क्या उसके बाद तुम लोगों की मदद करोगी। और इसके बाद पता निको क्या सोचने लगती है वहाँ पे, जब वो मोरीहितो के साथ डेट करेगी ना तो भाई वो किस तरीके से उससे बात करेगी, वो ये सारी बातें सोचने लगती है। बट तभी मोरीहितो ना उसको एक तरफ पॉइंट करके दिखाता है जहाँ पे ना छत के ऊपर ना आग लग गया था एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे ना एक औरत भी फंसी हुई थी। और वहाँ पे मोरीहितो को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन तभी मीको ना अपनी मैजिकल स्टिक बाहर निकाल लेती है। और मोरीहितो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। और निको बताने लगता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस लेडी की मदद करनी है। और इसके बाद वो झाड़ू बना के ना उसके ऊपर बैठ जाती है और मोरीहितो को भी समझ में आ जाता है और वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। और इसके बाद वो दोनों उड़ते हुए ना लेडी के पास चले जाते हैं और बाकी के जो ऑडियंस थे ना वो भी ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना लेडी को जंप करने के लिए बोलते हैं और जब मोरीहितो लेडी को कैच करता है ना तो उनका वजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इस कारण ना झाड़ू भाई नीचे गिरने लगता है इसके बाद। और नीचे गिरते टाइम तभी मोरीहितो बोलता है कि तुम ना मेरे ऊपर सुपर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करो। और निको ना ऐसा ही करती है और इसके बाद उसका वेट काफी ज्यादा कम हो जाता है और अभी झाड़ू ना थोड़ा बैलेंस हो गया था। और मोरीहितो भी बोलने लगता है कि देखा तुमने मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ, मेरे वजह से अभी हम सब बच गए। और वहाँ पे वो दोनों तो इसी तरीके से काफी ज्यादा बकवास कर रहे थे, लेकिन बीच में जो लेडी बैठी थी ना भाई उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और इसके बाद मोरीहितो ना इतना कैजुअल वे में बोलता है ना कि जो अभी सबसे आगे बैठी हुई है ना वो लड़की एक विच है और अभी उसी के मैजिक की वजह से तुम यहाँ पे बच पाई हो। और वो लड़की ना भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुन के। और इसके बाद वो लेडी ना उन दोनों को धन्यवाद करती है उनके जान बचाने के लिए। और वो दोनों तो वहाँ पे अभी तक स्टाइल पे स्टाइल ही मारे जा रहे थे, बट तभी उनको याद आता है कि वो ना बैग वहीं पे भूल गए जहाँ पे वो लड़की मदद मांग रही थी। और इसके बाद वो दोनों ना काफी वियर्ड सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी मदद करके काफी ज्यादा अच्छा लगा और अभी हमें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद वो दोनों फाइनली घर पे आ गए थे और घर पे आने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। और इसके बाद घर पे आने के बाद उन्हें पता लगता है कि जो सुपर लाइट पावर था ना जो कि सामान को काफी ज्यादा लाइट वेट कर देता था, अगर उसका पावर खत्म हो जाता था ना, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता था तो वो जितना भारी था ना उसका डबल भारी हो जाता था। और इसके बाद तभी मोरीहितो के ऊपर से भी उसका असर खत्म हो जाता है और लिटरली भाई वो तो उस टाइम पे खड़ा भी नहीं हो पाता, इतना ज्यादा भारी हो गया था कि। और इसके बाद निको भी ना इसी तरीके से जमीन पे पड़ जाती है। और इसके अगले सीन में ना भाई दोनों काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, मतलब कि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ना एक ही कमरे में सोने वाले
थे और थोड़ा वहाँ पे मोरिहितो थोड़ा परेशान था और बोलता है कि तुम ना अच्छे से सोना। और निको ना धन्यवाद करती है आज पूरे दिन के लिए, जितना भी कुछ मोरिहितो ने उसके लिए किया उन सभी चीजों के लिए। और इसके बाद मोरिहितो ना अपने डैड की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे उसके डैड ने बताया था कि इस साल ना निको के ऊपर ना काफी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये भविष्यवाणी ना उसकी मदर ने किया था, मतलब कि निको की मदर ना भविष्यवाणी भी कर सकती थी। और निको को ना केवल एक ही तरीका था बचाने का, और वो था उसका प्रोटेक्टर, मतलब कि उसका रक्षक। और अभी उसका रक्षक ना मोरिहितो ही था, और वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से ना निको को बचा के रहना होगा। और इसके बाद हमें निको भी दिखाई जाती है, जो कि मन मन में ना मोरिहितो को आई लव यू बोलती है। और इसके बाद उसकी तरफ ना हार्ट शेप बना के भी दिखाती है, बट मोरिहितो का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तो मोरिहितो दिखाया जाता है जो कि आराम से रिलैक्स कर रहा था कॉफी पीते टाइम, लेकिन तभी वहाँ पे निको आ जाती है। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, और वो ना ऐसा एक्ट करने की कोशिश करती है कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, बट मोरिहितो ना उसको एकदम गंदी तरीके से इग्नोर कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ना जल्दी से अपने कपड़े पहन लेना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि हम दोनों फ्रेंड्स है चाइल्डहुड, बट तुम्हें ना अपने लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। और निको को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो ना अगेन इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे ना कुछ ज्यादा मोरिहितो के साथ इमेजिन करने लगती है अपने आप को। और वो सब कुछ इमेजिन करते वक्त ना काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। और इसके बाद फाइनली हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि वो लोग स्कूल में जाते हैं। और फनी बात तो ये थी कि दोनों ही ना एक ही क्लास में थे, और निको ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको मोरिहितो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और भी काफी सारे नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। बट मोरिहितो वहाँ पे ज्यादा खुश नहीं था, उसको तो इसी बात का डर लगा था कि निको ना अपनी रियलिटी ना बता दे लोगों को, बीच वाली रियलिटी। और इसके बाद जो एंट्रेंस सेरेमनी होता है ना, जहाँ पे टीचर भाषण देते हैं, वो खत्म होता है। और इसके बाद वो सभी लोग ना क्लास के अंदर जा रहे थे, और तभी निको की नजर ना कुछ लड़के और लड़कियों पे जाती है जो कि कपल्स थे। और इसके बाद ना मोरिहितो के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और अचानक से तभी वहाँ पे मोरिहितो आता है और काफी सीरियस होकर बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सुनने के बाद निको तो वहाँ पे अलग ही खुश हो जाती है, मतलब कि अब तो लग रहा था कि उसको कन्फेस करने वाला है। बट तभी मोरिहितो बोलता है कि क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना तुम ये मत बता देना कि तुम विच हो, और जादू का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करना। और निको का तो पूरा दिल ही टूट गया था, मतलब ये काफी बुरा लगा था। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, और उनके टीचर का नाम ना यूरी होता है, और वो ना अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पे मन के अंदर सोच रही थी उसको मांगा पढ़ना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट वो ना ये बोलना नहीं चाहती। इस कारण वो बता देती है कि उसको ना एक डांस करना काफी अच्छा लगता है। और स्टूडेंट बोलते हैं कि सच में हमारी मैम तो काफी ज्यादा क्रीपी है। और इसके बाद फाइनली स्टूडेंट के इंट्रोडक्शन की बारी आती है, और मोरिहितो ना अगेन वार्निंग देने लगता है कि तुम विच के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि अभी ये मोरिहितो की ना जिम्मेदारी थी कि उसको ना निको को प्रोटेक्ट करके रखना है 1 साल तक। और इसके बाद में कुछ बंदे दिखाए जाते हैं, मैं नाम तो नहीं बताने वाला, अगर मेन कैरेक्टर होंगे तो आगे जाके आपको पता लग जाएगा, पर मैं इतना बता देता हूँ कि सभी बंदे ना एकदम आइटम है, किसी के पेट में दर्द होता रहता है भाई, किसी को कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता, और एक तो भाई इन सबसे बढ़ के मतलब कि इसको ना लोगों से पंगे लेने में काफी ज्यादा मजे आते हैं। बट फनी बात तो ये थी कि वो केवल ऑनलाइन करता है सब काम, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करता। और निको ना नोटिस करती है कि मोरिहितो ना सभी बंदों के बारे में ना कुछ लिख रहा है, और मोरिहितो ने ना कुछ गलती कर दिया था। और इसके बाद वो ना इरेजर से उसको मिटाने के लिए जाता है, और तभी ना मोरिहितो का ना इरेजर टूट जाता है। और इरेजर टूटने के बाद बेचारा काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है, और ये चीज देख के ना निको भी काफी हैरान होती है कि एक मॉन्स्टर भाई इरेजर टूटने पे इतना ज्यादा इमोशनल भी होता है, पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। और इसके बाद तभी निको सोचती है कि मुझे ना चीजों को बड़ा करने वाला मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जिस कारण मैं उसका इरेजर बड़ा कर दूंगी, और वो ना काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, और इसके बाद वो मेरे प्यार में भी गिर जाएगा। ये सारी बातें निको सोच रही थी अपने मन में। और इसके बाद हमें थोड़ा सा मैजिक के बारे में बताया जाता है कि अगर निको को मैजिक का इस्तेमाल करना है ना, और वो मैजिक जिसके ऊपर इस्तेमाल करना है उसकी तरफ ना उंगली को पॉइंट करना होगा। बट फनी बात तो ये थी कि निको का जो उंगली का पॉइंट था वो थोड़ा गलत जगह पे हो जाता है, पेंसिल की जगह पे ना निको के बाल पे हो जाता है, मतलब कि मोरिहितो के बाल पे। और वहाँ पे ना मोरिहितो के बाल ना काफी ज्यादा बड़े हो गए थे, और मोरिहितो को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, बट निको तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, उससे थोड़ी गलती हो गई वहाँ पे। और टीचर भी जब मोरिहितो के बालों को देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक पल में तो टीचर ये भी सोचने लगते हैं कि मैं नींद में तो नहीं हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। और टीचर ये भी बोलती है कि ये तो एकदम कुरापिका की तरह देखने में लग रहा है। और अगर निको को बाल को छोटा करना था ना, तो अगेन निको को ना उसी स्पेल का इस्तेमाल करना था, बाल की तरफ इशारा करते हुए, बट वो फिर से गलती कर देती है। इस बार वो उसके सर की तरफ इशारा कर देती है, और उसका फेस ना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और भाई मोरिहितो को तो अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था क्या उसके साथ क्या हो रहा है, बट टीचर जो थी ना भाई वो एकदम ना डिप्रेशन में जाने लगी थी। वो सोच रही होती है कि मुझे ना अब थोड़ा मांगा पढ़ना ना कम कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ ज्यादा इल्यूजन होने लगे हैं। और इसके बाद निको ना घबराते हुए अगेन अपने स्पेल को कास्ट करती है, और लिटरली इस बार बाल और सर तो एकदम ठीक हो गए थे, बट अब ना मोरिहितो का एक हाथ काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और इस बार तो मोरिहितो ने भी नोटिस कर लिया था ये चीज, और उसको पता चल गया था कि ये काम तो केवल निको का है। और इसके बाद वो ना उसकी तरफ काफी गुस्से में देखने लगता है, और निको भी ना अभी मोरिहितो से ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगी थी, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसने एकदम सबको ठीक कर दिया। बट मेन बात तो ये थी कि मोरिहितो ने ना अपने हाथ को पीछे छिपा के रखा था ताकि कोई उसके हाथ को देख ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके ना इंट्रोडक्शन की भी बारी आ गई थी, और वो ना वहाँ पे जल्दी से उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए इसलिए बोल देता है कि मेरे पास ना कोई भी हॉबी नहीं है, मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। और लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्लास के, क्योंकि सभी लोग उसको ना एक गैंगस्टर की तरह समझने लगे थे। और इसके बाद तभी मोरिहितो ना अपना हाथ ना निको के डेस्क पे रख देता है ठीक करने के लिए, और निको ने वो स्पेल कास्ट करने लगते हैं। बट तभी ना टीचर ना निको का नाम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए, और गलती से निको ना हाथ की जगह ना अपने ऊपर ही अपना उंगली पॉइंट कर लेती है। और इसके बाद क्या होने वाला था वो सारी चीजें तो आप लोग भी काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये कितना ज्यादा फनी सीन होगा एक बार आप लोग खुद
इमेजिन करके देखो। और क्लास के अंदर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे टीचर को लेके, और साथ ही मोरिहितो भी अलग ही डिप्रेशन में चला गया था इसके बाद। बट अभी पूरी क्लास को पता लग गया था कि निको ना एक विच है, मतलब कि उसको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है प्रॉपरली अब। और इसके बाद मोरिहितो सोचने लगता है कि मैं चाहता था कि निको के ना काफी सारे दोस्त बन जाए, बट अभी उसके रियलिटी पता चलने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि उसके एक भी दोस्त बन पाएंगे। और इसके बाद तभी मोरिहितो ना निको को घर जाने के लिए बोलता है, बट तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है और वो निको को ना बाहर चलने के लिए इनवाइट करती है। और निको भी ना सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और इसके बाद वो मोरिहितो से पूछते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, और मोरिहितो भी ना परमिशन दे देता है। ये सुन के ना निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो लोग ना कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे थे, और तभी ना तीन बंदे ना उनके पास आ जाते हैं और थोड़ा छेड़ने लगते हैं एक तरह से। बट कारा नाम की जो लड़की होती है ना, वो उनका मजाक उड़ा के ना उनको भगा देती है। आप लोग इमेज देख सकते हो, कारा यही है। और ये चीज देख के ना भाई निको तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि कारा का इतना बैडस रूप देखने के बाद। और रेस्टोरेंट के अंदर ना सभी लोग ना निको से ना उसके स्पेल के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हें स्पेल कास्ट करने आता है या फिर इस टाइप का कुछ भी। और निको ने वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ाई करने लगी थी अपनी। उसकी नाक देख के तो आपको एकदम साफ पता लग रहा होगा कि जो झूठ बोलता है उसका नाक लंबा हो जाता है। और निको भी बताने लगता है कि ये ना उसका एक तरह से सपना था कि वो अपने एज की लड़कियों के साथ ना बाहर घूमने जाए। और ये बातें सुनकर ना बाकी लड़कियां भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद कुरुमी भी बताने लगता है कि वो भी ना स्कूल में अकेले रहा करती थी, बट अचानक से उसके पास कारा आई और उसकी वो फ्रेंड बन गई। और कारा भी ना ये सारी बातें करने के लिए मना कर रही थी, थोड़ा उसको एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। और इसके बाद तभी कारा ना मोरिहितो के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बगल में जो लड़का बैठा था कि वो कौन था। और जैसे पता लगता है ना कि वो निको का बचपन का फ्रेंड था, तो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी ये दोनों ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मतलब कि मोरिहितो और निको। और निको बताते हैं कि हम डेट नहीं कर रहे। और तभी कारा बोलते हैं कि अगर डेट नहीं करे तो एक साथ घर क्यों जा रहे थे। और तभी निको ना काफी शर्माते हुए बताने लगते हैं क्योंकि हम दोनों ना एक ही साथ रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद ना कारा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और वो तीनों गुंडे जो थे ना भाई, वो बाहर वेट करने लगे थे ताकि वो ना उन तीनों लड़कियों को मार सके। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे मोरिहितो की एंट्री हो जाती है काफी हीरो स्टाइल में। और तभी कारा बोलते हैं कि क्या तुम मेरी मोरिहितो के साथ बातचीत करवा सकती हो। और निको बोलते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मोरिहितो ना काफी ज्यादा डरपोक है और वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से ना काफी ज्यादा पीछे रहता है। बट हमें मोरिहितो दिखाया जाता है जो कि भाई उन तीनों को काफी गंदी तरीके से पीट दिया था। और क्या रीजन था वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता था। और कारा बिना अभी मोरिहितो से ना उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी, मतलब की। और वो पीछे हट जाती है। और निको बिना मन में ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मतलब की कारा अभी पीछे हट गई है इसलिए। और इसके अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे बच्चे निको के पास जा रहे थे बातचीत करने के लिए। और ये चीज देख के ना मोरिहितो भी काफी ज्यादा खुश था। और कुछ बंदे ना मोरिहितो के पास भी आ रहे थे। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं वो क्या पूछे थे। एक बंदा पूछा था कि क्या मुझे निको चेयर में चेंज कर सकती है, और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि क्या मैं कामेहामेहा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये तो आपको पता ही होगा कि भाई कहाँ से लिया गया है। और इसके बाद तभी क्लास के सभी बंदे ना उसको एक स्पेल कास्ट करने के लिए बोलते हैं। और लिटरली निको ना वहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर भी देती है। और जैसे टीचर क्लास के अंदर आते हैं तो लिटरली भाई वो अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि टीचर वो दृश्य देखने के बाद सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर कैसे आ गई, मतलब कि अभी आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी काफी अच्छे तरीके से। और इसके बाद उन लोगों को ना एक गेम खेलना था और वो गेम ना देखा जाए तो काफी ज्यादा बोरिंग था। बट सभी लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो ना निको के ना मैजिक के साथ वो गेम खेलने वाले हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सके। बट मोरिहितो ना इस काम के लिए इग्नोर कर रहा था, मतलब मना कर रहा था निको को। बट वहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो सभी हमें ग्राउंड में दिखाए जाते हैं। और वहाँ पे एक सर्कल बना दिया था जहाँ पे निको ना एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने वाली थी जिसकी मदद से ना वो सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं, मतलब कि वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे थे। कोई गेम खेल रहा था, साथ ही कोई लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था, कोई अपनी मस्ती में था, मतलब कि समझ रहे हो ना आप लोग। और लिटरली भाई कुछ बंदे तो वहाँ पे ड्रैगन बॉल की तरह ना उड़ने की कोशिश कर रहे थे जैसे सुपर सैन उड़ते हैं ना, सेम उसी स्टाइल में। और इस एनिमे के अंदर ना ड्रैगन बॉल का रेफरेंस ना काफी ज्यादा दिया गया है, बाकी एनिमेस का भी है बट ड्रैगन बॉल का कुछ ज्यादा ही दिया गया है। और बेचारी टीचर अपना साइड में खड़े होकर ना ये सारी चीजें देख रही थी और पूरी क्लास ना ऐसे ही मजे ले रही थी। और बाकी क्लास के बंदे ना देख रहे थे, थोड़ा जेलसी फील कर रहे थे क्योंकि उनके क्लास में कोई विच नहीं था। मोरिहितो बोलने लगता है कि इतना मैजिकल स्पेल कास्ट करने के बाद तुम थक नहीं जाओगी क्या। और निको बताते हैं कि अगर मैं एक केक भी खा लूँ ना तो सारी एनर्जी मेरी रिकवर हो जाएगी। और इसके बाद निको बताने लगता है कि मैं ना स्टार्टिंग से हवा में उड़ सकती हूँ बट अभी मुझे इन सभी को उड़ाने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे विच बन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मोरिहितो भी बताता है बट मुझे ओगर बनने के बाद ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और निको बोलने लगता है कि बट देखा जाए तो तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो ना। और इसके बाद हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी ना मोरिहितो के साथ नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बच्चों को मना कर दिया करते थे। और तभी एक ट्रक ना स्कूल के अंदर आता है और वो भी ना निको के स्पेल के अंदर आ जाता है और हवा में उड़ जाता है। और इसके बाद तभी वो ट्रक ना एक जगह से नीचे गिरने वाला होता है, मतलब स्कूल के अंदर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी मोरिहितो जाके उस ट्रक को ना काफी आसानी से पकड़ लेता है। और ये चीज देख के बाकी के क्लास वाले फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और निको ना वहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि वो मैंने अपने स्पेल से किया है, बट मोरिहितो भी ना वहाँ पे सब कुछ बता देता है कि वो ना एक ओगर है। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे भाई पूरी क्लास ना और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई एक ओगर एक विच हमारी क्लास में हम कितने ज्यादा लकी है। और मोरिहितो भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो भाई फाइनली कोई तो है जो कि मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, इस स्कूल में बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट तो किया ना। और इसके बाद अगले दिन में ना कुछ बच्चे मोरिहितो के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हमें निको कछुआ बना सकती है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे। और ये जो टर्टल था ना ड्रैगन बॉल का टर्टल बनने की बात कर रहा था, मतलब कि मुझे उस टर्टल का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग समझ गए होंगे। निको की मदर दिखाई जाती है और उनका नाम ना इबुकी होता है और वो ना
जादू की मदद से एक बुक को ओपन करती है और वो ना भविष्यवाणी की किताब होती है। और वो बुक हंसते हुए बताने लगता है कि इबुकी जो है वो इस दुनिया की काफी कमाल की जादूगर है भविष्य बताने के मामले में। और वो ना बताने लगता है कि आखिरकार किस तरीके से इबुकी की मदर भविष्यवाणी करती है। मतलब कि रैंडमली पेज नंबर को सिलेक्ट किया जाता है और उसके पेज का जो सबसे फर्स्ट लाइन होता है ना उसको उठाया जाता है या फिर फर्स्ट वर्ड को, और वो ना एक कथन बन जाता है और वही एक तरह से भविष्यवाणी होती है। और इसके बाद हमें मोरिहितो का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के चाय बना रहा था और वो सोच रहा था कि आज मैं काफी ज्यादा रिलैक्स करने वाला हूँ। बट तभी वहाँ पे निको आ जाती है और वो ना काफी प्यारी सी हरकतें करने लगती है और सोचती है कि शायद उसकी तरफ ना मोरिहितो अट्रैक्ट हो जाएगा। बट मोरिहितो को ना इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो सोचने लगती है कि भाई किस तरीके का लड़का है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मोरिहितो बोलता है कि तुम्हारी आंख कब खुली, और वो बताने लगते है कि तुम्हारे साथ एक लड़की रहती है तुम्हारे घर में, बट तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या। और मोरिहितो बोलता है कि मुझे पता है कि आज छुट्टी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरे दिन सोती ही रहोगी, तुम्हें जल्दी से जाके कपड़े बदल लेने चाहिए। और मैं नोटिस करता हूँ कि तुम हमेशा एक ही जैसे कपड़े पहनती हो। और ये सुनने के बाद ना निको तो भाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद निको ना अपने रूम में होती है जहाँ पे कपड़े देख रही होती है और उसके कपड़े ना सच में एक ही जैसे थे। और निको सोच रही थी कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि काफी ज्यादा फैंसी आउटफिट के बारे में सोच रही थी कि मुझे इस टाइप के आउटफिट भी ट्राई करने चाहिए। और इसके बाद वो सोचती है कि मुझे ना थोड़ा स्पेल का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद वो एक कैटलॉग में ना एक आउटफिट को देखती है और उसके ऊपर अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करती है। और स्पेल का नाम था पल्प फैशन। और इस स्पेल के जरिए जो कैटलॉग के अंदर आउटफिट था ना वो आउटफिट निको पहन लेती है। और सच में आउटफिट ना निको के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है और वो ना एकदम सेम कैटलॉग की तरह लग रहा था। बट वहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये थी कि फ्रंट का हमें आउटफिट दिख रहा था उस कैटलॉग के अंदर, तो केवल फ्रंट का आउटफिट एक तरह से आया था, बैक में ना उसके सब कुछ दिख रहा था, मतलब कि मीको के सब कुछ दिख रहा था। और वो सोचती है कि अगर इसके बारे में मोरिहितो को पता चलेगा तो हमारा रोमांस शुरू से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट मुझे ट्राई तो करना होगा, एक बार मुझे जाके देखना होगा। और वो डिसाइड करती है जाने का मीको के पास। और इसके बाद तभी निको मोरिहितो के पास जाती है और मोरिहितो बोलता है क्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और निको बताने लगता है कि नहीं मैं तो बस ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। और इसके बाद वो अचानक से ना रेसलिंग वाला पोजीशन बना लेती है। और इसके बाद तभी मोरिहितो ना उठ के कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन निको ना उसको उठने नहीं देती और बोलती है कि तुम्हें अभी यहीं पे बैठे रहना होगा। और मोरिहितो डर के मारना अगेन वहाँ पे बैठ जाता है। और इसके बाद तभी निको ना आउटफिट के बारे में बोलती है और मोरिहितो बोलता है कि सच बताओ तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इस टाइप के भी आउटफिट होंगे। और ये सुनने के बाद तो निको भाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद अगेन मोरिहितो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट निको ने वहाँ पे रोक लेती है। और मोरिहितो बोलता है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और निको बोलने लगते है कि मैं तो बस तुम्हें अपने कपड़े दिखाना चाहती हूँ, बट तुम तो यहाँ से जा रहे हो। और तभी निको बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और सच बताओ तो ये आउटफिट तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट जो तुम वो नॉर्मल आउटफिट पहनते हो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और सूट भी करता है एक तरह से। और ये सुनने के बाद तो निको भाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत अपने पुराने आउटफिट पहनने के लिए जा रही होती है। बट तभी मोरिहितो ना निको के पीछे का आउटफिट देख लेता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और साथ ही निको भी वहाँ पे काफी देर चिल्लाने लगती है। और इसके अगले सीन में निको अगेन अपने पुराने वाला आउटफिट में आ जाती है और मोरिहितो बोलता है कि अभी तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और इस टाइम पे मेरा हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे निको तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। बट तभी हमें पता लगता है कि तो निको का एक सपना था। और मोरिहितो बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे आउटफिट को गौर से देख सकता हूँ, मतलब कि काफी ज्यादा क्लोज आके देखने लगता है। और निको को तो लगता है कि वो उसको किस करने वाला है। और मोरिहितो बताने लगता है कि ये आउटफिट तो देखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, मतलब ये काफी पहले टाइम पे ये आउटफिट चला करता था। और वो पूछता है कि आखिरकार तुम ये कहाँ से लाती हो। और निको बताती है कि उसके ग्रैंड मदर भेजती है और वो ना फ्रांस में रहती है। और इसके बाद मोरिहितो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम मेरा जैकेट देख रही हो और ये जैकेट ना 1940 में चला करता था, इस टाइप का जैकेट, मतलब ये कपड़ा इस टाइप का। और तुमने जो आउटफिट पहन रखा है उस टाइप का कपड़ा ना 1920 के आसपास चला करता था। बट निको को ना उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। और इसके बाद निको बोलने लगता है कि अभी तुमने बोला था कि मुझे देखने के बाद तुम्हारा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और मोरिहितो सोचता है कि भाई ये कहाँ की दुनिया में जी रही है, मतलब ये काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाता है। और इसके बाद वो दोनों ना बैठ के आराम से बातचीत करने लगते हैं, मजाक मस्ती थोड़ा बहुत करने लगते हैं। और उन्हीं मजाक मस्ती के बीच में दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बहस भी होता है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था फिलहाल के लिए। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे वापस आ गई और मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और ये सुनने के बाद ना निको भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि हो जाती है। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं बेंटो बनाने वाला हूँ और क्या तुम्हें वो खाना है। और निको बोलते हैं कि हाँ मुझे भी वो खाना है, मतलब कि दोपहर के टाइम पे खाने वाले थे। और अगले दिन ना निको के लिए काफी ज्यादा पार्सल आया था और वो ना उसकी मदर ने भेजा था। और मोरिहितो बोलते हैं क्या इसमें है क्या। और निको बोलते हैं कि इसमें ना काफी ज्यादा मांगा और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, इसके अंदर ना टोक्यो गोल का भी मांगा था। और मोरिहितो बोलता है कि आखिरकार इतने सारे सामान का तुम करने क्या वाली हो। और तभी वो ध्यान जाता है कि उसके अंदर ना एक चीज ना मोरिहितो के लिए भी था। और इसके बाद मोरिहितो ना वो लेटर पढ़ने लगता है जहाँ पे निको की मदर ने लिखा था कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा है कि निको अभी तुम्हारे पास है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसे तुम्हारे पास भेजने के अलावा। और वो ना अभी यूजे नोक्यू नाम के गाँव में रह रही है और अभी ना एक तरह से विच का ना काफी ज्यादा शिकार किया जा रहा है। इस कारण निको को ना मैंने जापान भेज दिया तुम्हारे पास। और निको के साथ और भी काफी सारे विच जापान गए हैं और साथ ही मैंने डिसाइड किया यहीं पे रहने का, क्योंकि एक तरह से ना ये एकदम बेस्ट प्लेस है जहाँ पे मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकती हूँ। और वो बताते हैं कि मुझे अभी यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करना होगा और कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निको की तब तक रक्षा करें। और इसके बारे में ना निको को आपको कुछ भी नहीं
नहीं बताना है। और वो बताते हैं कि मुझे पता है कि जब से आप बच्चे थे तभी से आप निको की काफी ज्यादा मदद करते थे। और इसके बाद ना हमें थोड़ा बहुत पास्ट की भी झलकियां दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी निको बोलते हैं कि मोरी ही तो क्या तुम मेरी मदद करने वाले नहीं हो क्या? और मोरी ही तो बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, इसमें तुम्हारा सामान है तो तुम अपना सामान अपने आप जाके रखो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? और निको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाले तो मैं इस पे ना हल्का करने वाला मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मोरी ही तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम उस स्पेल का इस्तेमाल कर लो, बट तुम्हें पता है ना कि आखिरकार स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद होगा क्या, कितना ज्यादा भारी हो जाएगा सामान। और ये सुनने के बाद तो निको भी काफी ज्यादा डर जाती है वहाँ पे, और वो सोचता है कि तुम्हें ना कोई और तरीका अपनाना होगा इन सभी बॉक्स को अंदर ले जाने में। और तभी निको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक स्पेल और है जिसकी मदद से मैं इन सभी बॉक्स को काफी आसानी से अंदर लेके जा सकती हूँ। और लिटरली निको मैजिक इस्तेमाल करने के बाद ना 2 बन जाती है, मतलब कि 2 निको बन जाती है। और बोलती है कि कैसा लग रहा है तुम्हें देखने में? और मोरी ही तो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी हाइट कुछ ज्यादा कम नहीं हो गई क्या? और इसके बाद दोनों निको काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बॉक्स उठाने के लिए जाती है। और एक निको बॉक्स उठाने की कोशिश करती है बट उससे उठता ही नहीं है। और इसके बाद दूसरी निको भी उसकी मदद करने लगती है और दोनों बॉक्स उठा के अंदर लेके जाने लगते हैं। और इसके बाद मोरी ही तो बोलने लगता है कि तुम लोग पागल वागल हो क्या? अगर तुम रियल निको होती, मतलब कि तुम अपने रियल साइज में होती तो तुम एक साथ 2 बॉक्स उठा सकती थी, बट अभी तुम छोटी हो गई हो तो 2 बन के 1 बॉक्स उठा रही हो। बट उन दोनों को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो तो काफी मजे में अपना बॉक्स रखने के लिए जा रहे थे। और इसके बाद लिटरली वो दोनों भी सोचने लगता है कि हाँ सही बोल रहा है एक तरह से मोरी ही तो, हमें ना कुछ और जुगाड़ करना होगा। और इसके बाद भाई सच में वो ना इसके बाद फिर 4 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं मैजिक इस्तेमाल करने के बाद। और 4 के साथ वो बॉक्स उठाते, चारों मिलकर ना केवल एक ही बॉक्स उठाते हैं। और मोरी ही तो बोलता है कि भाई तुम लोग पागल वागल हो गए, तेरे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? आखिरकार तो 4 बन के क्यों बॉक्स उठा रही है जब तो एक ही बन के बॉक्स उठा सकती है? और इसके बाद लिटरली चारों मिलकर ना बॉक्स को अंदर रखने लगते हैं। और आप लोग मानोगे नहीं भाई, ये सीन ना काफी ज्यादा मजेदार था, मतलब कि मुझे इस पूरे एपिसोड का ना सबसे बेस्ट सीन ना यही लगा था। और इसके बाद तभी मोरी ही तो ना चारों बॉक्स को उठा के ना एक साथ अंदर रखने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम लोग करोगे ना तो पूरे दिन लगा दोगे। और फाइनली बॉक्स रखने का काम कंप्लीट हो गया था और चारों निको बात करने लगता है कि हमने काफी अच्छा काम किया। और इसके बाद मोरी ही तो ना घर की तरफ जा रहा था बट तभी उसको लेटर का याद आता है। और इसके बाद वो अगेन रीड करने लगता है जहाँ पे इबुकी ने लिखा था कि मुझे तुम्हें ना एक और बात बतानी है भविष्यवाणी के बारे में। और उसके अंदर ना काफी अजीब से चीजें लिखी थी कि बकरी और कुत्ते के ब्लड की बूंद से क्या बारिश हो सकती है, या फिर कुत्ता अटैक करे तो क्या उसे आपदा कह सकते हैं। मतलब ये काफी वेट से चीजें लिखी थी। बट तभी अचानक से ना निको के पीछे ना एक डॉग पड़ जाता है और मोरी ही तो ना भाई अपना हाथ कटवा के ना निको को बचाता है वहाँ पे। मतलब कि भाई काफी ज्यादा गट्सी है हमारा लौंडा। और इसके बाद उस कुत्ते का ऑनर वहाँ पे आता है और मोरी ही तो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और उस टाइम पे ना भाई वो काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था देखने में। और वो देख के कुत्ता और साथ ही उसका ऑनर डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। और इसके बाद निको ना काफी ज्यादा रोने लगती है डर के मारे। और मोरी ही तो ना उसको शांत करवाने की कोशिश करता है। और इसके अगले सीन में ना निको अब फिर से नॉर्मल हो गई थी और वो ना सभी हरकतों के लिए माफी मांगने लगते हैं मोरिहितो से। उसके कारण मोरिहितो के हाथ पे डॉग ने काट लिया था और मोरिहितो भी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी निको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो अब कुत्ता तो आपदा नहीं था, क्योंकि कुत्ते से तो एक तरह से बचा लिया था मोरिहितो ने। और आखिरकार बारिश कैसे आपदा हो सकता है देखा जाए तो। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो ना वेदर भी चेक करता है जहाँ पे ना वेदर काफी ज्यादा खराब था, मतलब कि एक तूफान जैसा बारिश आने वाला था। और साथ ही हमें बाहर बारिश में ना एक अननोन सा बंदा भी दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा था। और इसके अगले सीन में हमें मोरिहितो और निको दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए गए थे, कुछ खाने के लिए लेने गए थे। और निको बोलती है कि मैं चाहती तो मैजिक की मदद से भी बना देती और तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। और मोरिहितो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ आके। और वो ना मन में उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता है अगेन। और इसके बाद निको ना अचानक से वहाँ पे वंडरफुल करके एक एनिमे का नाम बताती है और बताती है कि काफी ज्यादा अच्छा है। बट मोरिहितो का ध्यान तो उसके ऊपर था ही नहीं। और निको बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, मतलब कि मुझे नहीं बता सकते। और मोरिहितो बोलता है कि मुझे माफ करना, बस ऐसे मेरा ध्यान इधर उधर था। और इसके बाद तभी निको ना वहाँ पे डॉग का नाम लेती है। और ये सुनने के बाद मोरिहितो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलते हैं कि कहाँ पे है डॉग। और निको बोलते हैं कि बस मैं तो वो तुम्हें बोलने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं। और मोरिहितो ना उस टाइम पे सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से ना रेन से एक तरह से निको को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलता है कि निको तुम ना मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। और ये सुनने के बाद तो निको वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि भाई चलो अब मेरी बात बन रही है थोड़ी थोड़ी। और वो इसी तरीके से खुश होकर जा रही थी। बट तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है, मतलब कि कागा वहाँ पे आ जाती है। और वो बोलती है कि आखिरकार तुम मोरिहितो के साथ एक ही अम्ब्रेला में कहाँ पे जा रही हो। और निको ना उसको इशारे इशारे में समझाने लगती है कि भाई अभी तू चली जा, मतलब कि अभी तू चली जा। और इसके बाद तभी निको और मोरिहितो ना एक खाली जगह पे पहुंच जाते हैं और अभी बारिश भी ना रुक गया था। और वो जगह निको को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। बट तभी मोरिहितो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इतने टाइम से मेरा पीछा कर रहे हो, मतलब कि हमारा पीछा कर रहे हो और अभी ना तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। और हमें सच में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि छिप के ना देख रहा था, मतलब कि उनकी तरफ। और मोरिहितो तो काफी सारी चीजें अपने दिमाग में सोचने लगा था। बट तभी हमें पता लगता है कि वो डॉग का मास्क पहना हुआ इंसान था या फिर इंसान डॉग जैसा था, भाई अब मुझे नहीं पता। बट निको उसको देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अभी निको ने जिस एनिमे का नाम लिया था ना, ये उस एनिमे का ना मेन कैरेक्टर था। और तभी मोरिहितो को एक तरह से हल्का फुल्का समझ में आ जाता है कि बारिश में डॉग शायद उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और वो जो डॉग इंसान होता है ना वो सीधा मोरिहितो के ऊपर अटैक करता है। बट मोरिहितो भी ना अपने पंच से ना उसको काफी आसानी से रोक लेता है। और भाई दोनों के बीच में ना काफी तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा था। और मोरिहितो भी बताता है कि देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा फील हो रहा था कि वो डॉग ना एक तरह से मोरिहितो के ऊपर ना डोमिनेट कर रहा था। और मोरिहितो ना निको को पीछे रहने के लिए बोलता है, मतलब
मतलब कि उसको आगे आने के लिए मना करता है। और तभी मोरिहितो बोलते हैं कि तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि तू निको का दुश्मन है। और इसके बाद वो काफी स्पीड में ना सीधा जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी अचानक से ना वो डॉग को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और तभी डॉग का ना मास्क हट जाता है और वो ना एक लड़का था, मतलब कि कैन नाम का एक लड़का था और निको ने उसको जानती थी। और वो बंदा भी ना निको को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मोरिहितो बोलता है कि निको तुम इसको जानती हो क्या? और कैन भी ना काफी बढ़िया था एक तरह से बैटल में, और साथ ही वो निको का फ्रेंड टाइप आप बोल सकते हो, जहाँ पे वो लोग एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। और कैन बोलता है कि मैं यहाँ पे ना निको को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, काफी बैडस तरीके से बोलता है। स्कूल में दिखाई जाती है और वो ना अपने फ्रेंड की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी क्योंकि उसके फ्रेंड ना काफी अच्छा मांगा आर्ट वर्क बनाती है। और वो लोग ना मांगा की ही बात कर रहे थे, कौन सा उनका फेवरेट मांगा है। और टीचर ना काफी गौर से ये वाली बातें सुन रही थी और साथ ही निको बता रही होती है कि उसके फ्रेंड का जो आर्ट वर्क है ना, मांगा आर्ट वर्क को काफी ज्यादा बढ़िया होते जा रहा है। और हमें टीचर भी दिखाई जाते हैं जो कि उस टाइम पे सोच रही थी कि वो ना उस मांगा को फॉलो करती है, उसके सारे फैन आर्ट को भी देखती है, यहाँ तक कि उसके जो फेवरेट आर्ट वर्क होते हैं ना वो उस पर कॉमेंट भी करती है। टीचर ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगी थी, मतलब कि उसको जानना था कि आखिरकार उस लड़की के फॉलोवर्स कितने हैं जब ये लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो। और तभी लड़कियां बातें कर रही होती है और टीचर को पता लग जाता है कि उसके ना कम से कम 10,000 फॉलोवर्स है। और ये सुनने के बाद ना टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एक तरफ से, और वो सोच रही होती है कि पता लगाना ना थोड़ा आसान हो जाता है अब, क्योंकि 10,000 फॉलोवर्स करना ना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसके बाद टीचर ना ये भी शक करने लगते हैं कि अभी जो उसकी फेवरेट आर्टिस्ट बनी हुई है वो कहीं उसके स्टूडेंट ही तो नहीं है ना। और इसके बाद ना वो ये सारी चीजें सोचना बंद कर देती है क्योंकि उसको पता था कि अगर ये वही है तो लड़की काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है और एक तरह से किसी को ऐसे स्टॉक करना अच्छी बात नहीं होती। और वो भी नहीं चाहती कि कोई इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट को ना इतनी आसानी से ढूंढ ले। और तभी एक स्टूडेंट बोलती है कि आखिरकार टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? और टीचर काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऐसे कुछ काम से यहाँ पे आई थी। और इसके बाद तभी टीचर की नजर ना फोन के ऊपर चली जाती है और उनको पता चल जाता है कि आखिरकार किस आर्ट वर्क की बात हो रही थी। और इसके बाद टीचर भी वहाँ से चली जाती है। और अभी टीचर को इतना पता लग गया था कि जो उसके अभी फेवरेट आर्टिस्ट बनी हुई है ना वो उसकी स्टूडेंट ही है। और टीचर बताती है कि उसने ना काफी टाइम पहले से अपने स्टूडेंट को फॉलो कर रखा था जब उसके काफी ज्यादा कम फॉलोवर्स थे। और अभी टीचर को ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उसकी स्टूडेंट इतना ज्यादा आगे जा रही है। और इसके बाद वो ना स्टूडेंट की काफी ज्यादा तारीफ करती है, क्या क्या चीजें बढ़िया करती है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बताने लगते हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद वो ना मांगा की भी तारीफ करने लगते हैं कि सच में वो मांगा ना काफी ज्यादा अच्छा है। और वो ना इसी तरीके से तारीफ करते जा रही थी, बट तभी अचानक से ना वही स्टूडेंट ना टीचर के पास आ जाती है और टीचर ना उस स्टूडेंट को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और उस टाइम पे सोच रहे थे कि ये स्टूडेंट ना एक तरह से गॉडेस्ट है। और टीचर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या काम है? और वो ना एक पेपर देती है, मतलब ये कुछ ड्राफ्ट था उसके अंदर और उसमें भी उसने ना अपना आर्ट बना रखा था। और ये चीज देख के तो भाई टीचर वहाँ पे खत्म हो जाती है, बस गुड बाय टाटा बाय बाय ये वाला सीन हो जाता है टीचर का। बट वो ना ज्यादा दिखाती नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो अभी टीचर है। बट इसके बाद भी ना काफी ज्यादा तारीफ करती है आर्ट वर्क की, सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और अपनी तारीफ सुनने के बाद ना स्टूडेंट भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो भी बताने लगते हैं कि उसको मांगा या फिर बाकी चीजें ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एनीमे सब। और उसका फेवरेट चैनल ना एनीमे भजन था, वो लड़की ये भी बताती है। और टीचर वहाँ पे बताने लगते हैं कि हाँ हाँ वो थोड़े कार्टून टाइप होते हैं ना, मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। और इसके बाद तभी स्टूडेंट बोलते हैं कि आपने एक बार गॉड शब्द का जिक्र तो किया था ना। और टीचर बोलते हैं कि हाँ इधर उधर मैंने सुन लिया होगा, वैसे मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और तभी स्टूडेंट बताते हैं कि बट टीचर यहाँ पे तो एक मांगा भी रखा है ना। और टीचर बताते हैं कि हाँ ये किसी और स्टूडेंट का है जो कि यहाँ पे भूल गई होगी। और इसके बाद वो स्टूडेंट भी बताने लगते हैं कि वो मांगा ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद स्टूडेंट अपना फेवरेट आर्क बताने लगते हैं उस मांगा के अंदर का। और वो ना टीचर से भी पूछती है और टीचर भी अपना आर्क बताती है और लड़की ना और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि वो आर्क सच में काफी ज्यादा बढ़िया होता है भाई। और इसके बाद तभी लड़की ना एक कीचेन टीचर को देती है और ये कीचेन ना टीचर का ही था। और फनी बात तो ये था कि ये ना काफी ज्यादा लिमिटेड एडिशन था। और टीचर वहाँ पे बहाना मारने की सोचती है, बट भाई लिमिटेड एडिशन आपके पास कैसे आ सकता है, कैसे बहाना मार सकते हो आप यहाँ पे? और वो लड़की बोलने लगती है कि आपको ना कुछ भी चीजें छिपाने की जरूरत नहीं है, आपको जो पसंद है ना आपको खुल के बोलना चाहिए। आपको मांगा पसंद है, हाँ आप मुझे बता सकती हो। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे टीचर बता देते हैं कि हाँ मुझे ये मांगा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं क्या करूँ अब? और इसके बाद तभी एक बंदा ना निको के पास आता है उससे ना मदद मांगने के लिए, मतलब कि जब उसको बाथरूम जाना था ना तो कोई बंदा उसको नोटिस ना कर पाए, कुछ ऐसा मैजिक करने के लिए बोल रहा था। बट मोरिहितो ना इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और निको वहाँ पे बोलने लगता है कि मोरिहितो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, एक विच अच्छी विच तभी बनेगी जब वो लोगों की मदद करेगी। और लड़के को बोलने लगते है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा स्पेल करूँ जिसकी मदद से तुम क्लास के बाहर जाओ, मतलब कि बाथरूम करने के लिए, और किसी को पता भी ना चले। और वो बंदा वहाँ पे हाँ बोलता है और मोरिहितो भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, भाई तू पागल वागल है क्या, टीचर से परमिशन लेके भी तो जा सकता है ना। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि जब वो बच्चा था ना तो उसको काफी लोग बुली किया करते थे, मतलब कि बाथरूम जाते टाइम, और इस कारण ना उसको काफी ज्यादा डर लगता है। और मोरिहितो को भी ना उसकी बातें थोड़ी बहुत समझ में आती है, मतलब कि एक तरह से। और वो बोलता है कि भाई तू जितनी हिम्मत करके यहाँ पे मदद मांगने के लिए आए ना, उतनी हिम्मत करके तू बाथरूम जाएगा ना तो वो तेरे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसी बीच में ना निको ने ना एक मैजिकल स्पेल को कास्ट कर दिया था, जहाँ पे वो अपने हाथों को क्रॉस बनाती है ना तो लोग उसके बारे में भूल जाते हैं, और जैसे वो हाथों को सीधा करती है तो उसको याद करने लगता है, मतलब कि अगेन मतलब
मतलब कि ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं और वहाँ पे कोई है, कुछ इस टाइप का। और इसके बाद वो लड़की के ऊपर भी मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है और वो लड़की के ऊपर स्पेल कास्ट हो रहा था, मतलब कि असर कर रहा था। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बंदे को ना काफी तेज बाथरूम आया था, बट उसको ना काफी ज्यादा डर लग रहा था वहाँ पे। और मोरिहितो की तरफ वो बंदा देखता है और मोरिहितो ना उसको ऑल द बेस्ट कर रहा था एक तरह से। और इसके बाद वो बंदा ना अपने हाथों को क्रॉस करता है और वहाँ से जाते वक्त ना सच में उसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। और जाते वक्त ना भाई वो काफी ज्यादा घबरा रहा था और काफी ज्यादा रोने भी लगता है उस टाइम पे। और इसके बाद तभी रास्ते में ना पीटी टीचर वहाँ पे आ जाते हैं और वो बंदा ना काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि अब तो मैं गया काम से। बट तभी वहाँ पे मोरिहितो उसको बचाने के लिए आ जाता है और वो बंदा भी ना अब फटाक से बाथरूम में चला जाता है। और अभी वो बंदा ना काफी ज्यादा डर गया था बाथरूम में आने के बाद, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने हाथों को सीधा कर दिया तो बंदों को पता लग जाएगा कि मैं बाथरूम गया हूँ, मतलब कि क्लास में नहीं हूँ। इसके बाद तभी क्लास खत्म होता है और वो ना फटाक से काफी स्पीड में ना बाथरूम करने के लिए बैठ जाता है। बट तभी क्लास के अंदर ना और भी कुछ बंदे आ जाते हैं, मतलब कि बाथरूम के अंदर। और ये बंदे वही थे जो कि उस बंदे को बुली किया करते थे, बट वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको पता चल गया था कि कोई बाथरूम है, बट उसके बाद भी और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो बंदा भी ना मोरिहितो और निको को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करता है और बोलता है कि अभी मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मेरे अंदर इतना हिम्मत आ गया कि मैं परमिशन लेके बाथरूम करने जा सकूं। और निको बोलते है कि तुम्हें ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मदद करूंगी, यही मेरा काम है एक तरह से, मतलब कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसके बाद तभी ना उसका ना एक मैजिकल स्टिक होता है जो कि ग्लो करने लगता है। और इसके बाद निको बताने लगता है कि हर एक बीच को ना ये स्टोन मिलता है, जहाँ पे बिगनर्स का स्टोन ना ब्लू कलर का होता है और जैसे जैसे उनके अंदर एक्सपीरियंस आते रहता है ना इसका कलर व्हाइट होते जाता है, स्टोन का कलर। और निको का गोल था कि वो लोगों की मदद करे और अपने स्टोन को व्हाइट कलर का करे। और मोरिहितो भी ये सुन के ना काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद ना हमें क्लास के बाहर ना एक लड़की दिखाई जाती है और वो ना उन्हीं सब की तरफ देख रही थी। और इसके बाद क्लास खत्म होता है और वो सभी लोग ना घर जा रहे थे, बट तभी एक टीचर वहाँ पे आते हैं और वो मोरिहितो से मदद मांगते हैं कि एक कैट ना उनके कार के नीचे आ गई है, वो कैट जाने का नाम नहीं ले रही। और इसके बाद मोरिहितो कार को उठा देता है और वो कैट चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और मोरिहितो की पावर देखने के बाद ना लड़कियां तो वहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बट निको और कैन जो होता है ना भाई वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। और हमें वही कैट दिखाया जाता है जो कि अचानक से ना एक लड़की में चेंज हो गया था। और हमें ना उस लड़की का नाम भी पता लगता है और उसका नाम ना निको था और वो ना मोरिहितो के पीछे पड़ी थी ताकि वो उसको अपना फैमिलियर बना सके। बट वहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये थी कि नीमो को ना लोगों से बात करने में काफी ज्यादा शर्म आता था। और कैन जो था ना वो मोरिहितो का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मोरिहितो बोलता है कि भाई तू जेलस है ना मेरे से, क्योंकि लोग मेरे से मदद मांग रहे हैं और तेरे से मदद नहीं मांग रहे। और रियलिटी तो यही थी कि भाई सच में जेलस था वहाँ पे। बट फनी बात तो ये थी कि निको भी ना मोरिहितो का मजाक बना रही थी। और हमें कैट भी दिखाई जाती है जो कि अभी तक उनका पीछा कर ही रही थी। और इस चीज को कैना काफी आसानी से नोटिस कर लेता है। और इसके बाद निको और कैना उसको खिलाने के लिए जाता है कैट को, बट कैट ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसका टारगेट तो केवल मोरिहितो था क्योंकि मोरिहितो एक औरत था और काफी ज्यादा पावरफुल था। और अभी उसको काफी ज्यादा जेलसी फील इसलिए हो रहा था क्योंकि वो विच की फैमिलियर थी और निको कोई विच का फैमिलियर हो, ये उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो मोरिहितो से बात भी नहीं कर पा रही क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मीली है। और वो एक पल में सोचती है कि मुझे हार मान लेना चाहिए, बट वो तभी सोचती है कि मैं हार नहीं मान सकती। और अगर मैंने मोरिहितो को अपना फैमिलियर बना लिया ना तो भाई उसकी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट कर लेगी एक तरह से, क्योंकि वो ना नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी भाई, टॉप रैंक की फैमिली से बिलोंग करती थी एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वो सब लोग ना मोरिहितो के घर के पास पहुंच जाते हैं और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, नीमो ना भाई घर के अंदर भी आ जाती है। और यहाँ तक कि नीमो को खुद समझ में नहीं आता कि भाई मैं आखिरकार घर में क्या कर रही हूँ और मोरिहितो के बगल में क्या कर रही हूँ। और घर के अंदर कैन और निको थे, इस कारण वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद निको ना उस कैट को खिलाने के लिए जाती है, बट वो कैट ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर में ना इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब किसी को टच नहीं करने दे रही थी वो। और इसके बाद वो ना मोरिहितो के गोद में चली जाती है और उसको उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि मोरिहितो ने ना भाई उसको हक कर रखा है, मतलब उसको पकड़ रखा है लिटरली भाई। वो ना लव वाला माहौल वहाँ पे फील कर पा रही थी केवल उसके गोद पे जंप करने पे, वो भी कैट के फॉर्म में। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि मैं दिखाता हूँ कि कैट को आखिरकार कैसे खिलाया जाता है। और इसके बाद वो काफी प्यार से टच करने लगता है और लिटरली वो चीज ना नीमो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी निको और कैन को ना अगेन काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मोरिहितो इस काम में भी काफी ज्यादा अच्छा, मतलब वो कैट को भी काफी अच्छे तरीके से खिला पा रहा है। और भाई नीमो तो अपने अलग ही मस्ती में थी, मतलब कि तो गाना गा रही थी अपने मन ही मन में। और वो ये भी सोच रही थी उस टाइम पे कि एक कैट ना एक शेर के पास है। और इसके बाद नीमो ना तभी वहाँ पे सो जाती है और उसकी आंखें खुलती है ना तो भाई वो लिटरली अपने रियल वाले फॉर्म में थी। और नीमो तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, बट तभी वो नोटिस करते हैं कि बाकी लोगों का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं क्योंकि कैन ना अपना एक कलेक्शन पूरा कर रहा था, मतलब कि जानवर से इंसान बनने वाला कलेक्शन है। और इसी का फायदा उठा के ना निको वहाँ से चुपचाप कल्टी खा लेती है। और जैसे बाकी लोगों को पता लगता है ना कि नीमो चली गई तो भाई उनको थोड़ा बुरा लगता है। और हमें नीमो भी दिखाई जाती है जो कि उस टाइम पे सोच रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए वो ना मोरिहितो को अपना फैमिलियर बना के ही रहेगी। हमें निको दिखाई जाती है जो कि एक लड़की के ऊपर ना चार्म मैजिक का इस्तेमाल करने वाली थी ताकि उसका बॉयफ्रेंड ना उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगे, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड बन सके। और इसके बाद वो लड़की ना धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ना निको बिना बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। और निको के पीछे ना हमें एक लड़का भी दिखाया जाता है और ये सारी बातें छिप के ना वो बंदा सुन रहा था, मतलब कि सब कुछ देख भी रहा था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निको स्कूल में जाती है और मोरिहितो ना अचानक से उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा वेट क्या है। और ये सुनने के बाद
बाद ना निको वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो। और मोरिहितो बताता है कि सच बताओ तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग ना तुम्हारा वेट होना चाहिए। और देखा जाए तो मैं एक तरह से तुम्हारा बॉडी गार्ड हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में हर वक्त पे जागरूक रखूं। और तभी निको बोलते हैं कि आज तो तुमने मेरे से पूछ लिया, बट इसके बाद तुम ना कभी भी किसी लड़की से ना उसका वेट मत पूछना। और ये सुनने के बाद मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इसके बारे में। और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा अब से। और इसके बाद तभी निको नोटिस करते हैं कि सभी लड़कियां ना मोरिहितो की तरफ देख रही है और उसको ना अभी काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगा था, क्योंकि उसको पता चलते जा रहा था कि मोरिहितो की पॉपुलैरिटी ना अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी और ये उसके लिए थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरिहितो ना आंख बंद करके ना अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और निको ना उस टाइम पे काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि मोरिहितो ना आंख बंद करके ना उड़ते हुए पत्तों को पकड़ ले रहा था और उस पर अटैक्स कर पा रहा था। और मोरिहितो बताता है कि वो ना अपने सेंसेस को और भी ज्यादा शार्प कर रहा है। और निको बोलते है कि काश तुम अपने दूसरे सेंसेस को भी इतना ही ज्यादा शार्प कर पाते, बट मोरिहितो को ना वो सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और ये सारी बातें ना कैन भी सुन लेता है और इसके अगले सीन में ना कैन निको को बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ना निको भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कैन बोलता है कि मुझे तो सच में लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तुम्हें देख के पता लगता है। और निको बताने लगता है कि मोरिहितो ना काफी ज्यादा डिफरेंट बंदा है, इतने टाइम से हमें एक साथ रह रहे, बट उसकी रूटीन ना अभी भी एकदम चेंज नहीं हुई है। वो हर दिन सुबह उठता है और उठने के बाद ना सबसे पहले कॉफी पीता है। और कैन भी ना कुछ आइडियाज देने लगता है निको को, ताकि मोरिहितो उसकी तरफ देख सके। और इसके बाद तभी टीवी देखता है वो, और टीवी पे ना एक शैम्पू का एड आता है और उस एड में ना लड़कियों के बाल काफी ज्यादा सिल्की हो रखे थे। और वो चीज देख के ना कैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैन ये सारी बातें ना निको को बता रहा था। और वो ना अपनी प्लानिंग बताता है कि जब मोरिहितो ना बालकनी से जा रहा होगा ना, तो उस टाइम पे ना तुम उसके सामने बाल लहराते हुए जाओगी। और बाल लहराने का काम ना कैन करने वाला था अपने विंड मैजिक की मदद से। और लहराते हुए बाल में तुम एकदम हीरोइन लगोगी और इसके बाद मोरिहितो ना तुम्हें पसंद करने लगेगा। और इसके बाद हमें लंच ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कैन और साथ ही निको दोनों ही मोरिहितो का वेट कर रहे थे। और इसके बाद तभी मोरिहितो की एंट्री होती है और निको ना वहाँ पे काफी ज्यादा इशारा करके ना कैन को समझाने लगती है। और इसके बाद तभी कैन भी ना अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसमें निको के बाल ना काफी ज्यादा लहराने लगे थे और वो ना अपने आप को वहाँ पे हीरोइन समझने लगी थी इसके बाद। और मोरिहितो की नजर ना उसके ऊपर जाती भी है, बट लिटरली भाई उसका ना कोई भी रिएक्शन नहीं होता। और इसके बाद निको ना कैन को इशारा कर देती है और भी अच्छे से विंड मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद कैन भी ना इशारों को समझ जाता है, निको के इशारों को। और इसके बाद वो अगेन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और लिटरली इस बार विंड मैजिक इतना ज्यादा फास्ट था ना कि भाई निको के बाल के साथ ना निको भी हवा में फ्लोट करने लगी थी। और उसको देख के ना मोरिहितो भी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कर क्या रही हो। और निको ना उस टाइम पे मोरिहितो से पूछती है कि सच बताना कि मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ या फिर नहीं लग रही। और वो दोनों इसी तरीके से बकवास कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे ना साइंस टीचर भी आ जाती है और वो हवा इतना ज्यादा तेज था कि टीचर के हाथ में ना कुछ पेपर्स था और उस पेपर में ना लड़कियों का बॉडी मेजरमेंट टेस्ट था और वो पूरा पेपर ना हवा में उड़ जाता है इसके बाद। और ये देख के ना बाकी लड़कियां भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी मोरिहितो जंप कर करके ना सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेता है और वो ना एक भी पेपर को नहीं देखता। और ये देख के ना लड़कियां और भी ज्यादा मोरिहितो को पसंद करने लगती है। और इसके बाद फिर से निको काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। और इसके बाद जब मोरिहितो घर जा रहा था ना, तो उस टाइम पे भी सभी लड़कियां ना उसको गुड बाय कर रही थी और निको ना काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए बोलती है कि अभी तो तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो और तुम्हें तो काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा। और मोरिहितो बोलता है कि मैं ना इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो मेरा गोल है ना मैं केवल उन्हीं पे फोकस हूँ अभी। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निको के पास ना एक लड़का आता है और वो ना निको को कुछ बताना चाहता था। और इसके अगले सीन में ना ये सारी बातें निको अपने फ्रेंड्स को बताती है और ये सुनने के बाद ना उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शायद वो बंदा ना तुझे कन्फेस करना चाहता है। और निको को ना ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि होने वाला है, बट निको की जो फ्रेंड थी ना वो इसके बाद निको की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो और भी काफी सारी चीजें बोलती है। और इसके बाद हमें फील्ड ट्रिप के बारे में बताया जाता है जहाँ पे ना एक ट्री है, लव ट्री आप कह सकते हो, जहाँ पे कोई भी बंदा एक साथ बैठ कर डिनर करता है या फिर कुछ खाता है। उसके बाद वो दोनों ना हमेशा साथ में रहते हैं। और ये सुनने के बाद ना निको वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और हमें कैन भी दिखाया जाता है जो कि ट्री पे बैठ के ना सारी बातें सुन रहा था और नोट कर रहा था। और इसके बाद कैन घर पे जाता है और निको को बताता है कि तुम्हें ना कन्फेस कर लेना चाहिए फील्ड ट्रिप के दौरान। और पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो बताती है कि शायद मोरिहितो ना मुझे पसंद नहीं करता, मतलब कि केवल वो मेरा फैमिलियर है, इस कारण वो मेरे साथ रह रहा है और मेरा देखभाल कर रहा है। या फिर क्या पता ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे अपनी छोटी बहन मानता हो और इस कारण ना मुझे एक अच्छा विच बनने पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद कैन ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा डरपोक हो। और निको भी बताने लगता है कि जब उसने लास्ट टाइम मोरिहितो की आंखों में देखा था ना, तो उसको पता लग गया था कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वो बताती है कि मोरिहितो की आंखें ना काफी ज्यादा डार्क है। और कैन बोलता है कि ये बात तो तुमने एकदम सही बोला और मैंने बिना तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातचीत किया है मोरिहितो से। और वो हमेशा एक ही रिप्लाई करता है कि निको मेरी फैमिलियर है और मेरा काम है उसका ध्यान रखना। और निको भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कैन ना और भी काफी सारी बातें बताता है कि मोरिहितो ना तुमको अपने एक काम की तरह लेता, मतलब कि जॉब की तरह लेता, बट उसके बाद भी ना तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता है। और निको को ना उतना ज्यादा भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कैन की बातों पे। और इसके अगले सीन में ना हमें ट्रिप का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि अगले दिन। और निको ना सारी बातें मोरिहितो को बताती है, मतलब कि लड़के के बारे में और लव ट्री के
बारे में। और मोरिहितो बताता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पे गार्ड करने के लिए चलूंगा। मतलब कि मोरिहितो ना कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था और ये सारी बातें देख के ना निको वहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे कोई प्रपोज करे और साथ ही मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। बट इसके बाद बिना मोरिहितो कोई ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता और वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश होऊंगा। और ये सुनने के बाद ना निको उदास होकर ना वहाँ से आगे चली जाती है और उसके जाने के बाद हमें पता लगता है कि भाई सच में मोरिहितो भी वहाँ पे थोड़ा उदास हो गया। और इसके बाद ना हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरिहितो की नजर ना एक बैग के ऊपर जाता है और वो ना टारगेट बैग था और वो ना पुराने जमाने का ना काफी ज्यादा पॉपुलर बैग था एक तरह से। और मोरिहितो को भी ना काफी ज्यादा पसंद था और इसके बाद दोनों ना एक दूसरे के साथ बात करने लगता है और कुछ टाइम बाद मोरिहितो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके सामने ना एक लड़की आती है और वो ना मोरिहितो से बात करना चाहती थी। और इसके बाद हमें निको का सीन दिखाया जाता है जो कि जाते टाइम सोच रही थी, मतलब कि उदास थी और सोच रही थी कि मुझे उसको मना करना पड़ेगा। बट वो जैसे लवर्स ट्री को देखते हैं लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी थे और वहाँ पे आप लोग मानोगे नहीं, मतलब कि बंदे एक दूसरे को ढूंढने के लिए ना साइन बोर्ड लेके खड़े थे वहाँ पे ताकि पहचान जाए जल्दी से। और उसको ना अपना नाम भी दिखता है साइन बोर्ड पे और लिटरली काफी सारे लोग उसके सामने खड़े थे। और तभी हमें पता लगता है कि भाई कोई भी ना उसको प्रपोज करने के लिए नहीं आया था, बल्कि सभी ना अपने ऊपर ना लव चार्म मैजिक का इस्तेमाल करवाना चाह रहे थे निको से। और निको ना काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो बोलते हैं कि मैं ना ऐसा नहीं कर सकती। बट सच बताओ तो वो रूमर्स ना काफी ज्यादा फैल गए थे और मतलब कि वो तो सोच रहे थे, मतलब कि बंदे लोग सोच रहे थे कि वो ना सेलिब्रिटी को भी सेट करवा सकते हैं, मतलब कि लव चार्म मैजिक की मदद से। और ये सुन के ना वो और भी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो जल्दी से ना वहाँ से भागने लगती है और सभी बंदे ना उसके पीछे पड़ गए थे अब तो। और निको ना उन सभी से बचने के लिए ना अपने ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसके बाद वो छोटी हो जाती है और छोटी होने के बाद अपने मैजिकल स्टिक के ऊपर चढ़ के, मतलब कि झाड़ू के ऊपर चढ़ के उड़ने लगती है। और तभी ना वो एक बंदे से टकरा के ना सीधा उसके जेब में चली जाती है और तभी हमें पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं मोरिहितो होता है। और मोरिहितो के सामने ना एक लड़की थी, मतलब कि निको के सामने, और वो ना सीधा मोरिहितो को लव कन्फेस कर देती है। और मोरिहितो बोलता है कि सच बताओ तो मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और लड़की बताती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद स्टेशन पे देखा है और तुम ना काफी ज्यादा लोगों की मदद करते हो। और मोरिहितो तो अभी भी यही बोल रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। और ये सारी बातें सुनकर ना निको भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी जेब में और साथ ही वो लड़की भी ना और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी मोरिहितो को। और वो बोलते कि सच बताना कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और मोरिहितो बोलता है कि सच बताओ तो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। और ये सुनने के बाद ना निको वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बट तभी मोरिहितो बताता है कि मेरे पास ना एक काफी प्रीशियस सी लड़की है। और ये सुनने के बाद ना निको को समझ में आ जाता है कि मोरिहितो किसकी बात कर रही है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलती है कि अपने पास्ट के मोमेंट को याद करो और मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा मोमेंट है जिस कारण तुम उसे प्यार करने लगे हो या फिर पसंद करने लगे हो। और ये सारी बातें निको सोच के ना अपने पास्ट के मोमेंट्स को याद करने लगती है। और निको ना एक सीढ़ियों पे बैठ के काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके डैड ना उसको छोड़ के जा रहे थे, मतलब कि पूरी फैमिली को, क्योंकि मदर फादर के बीच में नहीं बनता था। और एक रीजन और था कि निको ना अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इस कारण उसने पूरा घर ब्लास्ट कर दिया था। और ये चीज ना मोरिहितो को भी निको दिखाती है और वो बताते हैं कि मुझे ना कोई भी इस कारण पसंद नहीं करता। और निको बोलते हैं कि अब तो मेरे डैड भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बट तभी मोरिहितो ना उसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनने के बाद ना निको भी उसको हक करते टाइम ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और यही वो पल है जब से निको ना मोरिहितो को प्यार करने लगी थी। और मोरिहितो भी जाते टाइम बताता है कि हाँ एक पल तो है बट वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और इसके बाद जेब में ना निको रियलाइज करती है कि भाई अब उसका मैजिक ना खत्म होने वाला है और उसको ना जल्दी से बाहर निकलना था। और लिटरली वो जैसे बाहर निकलती है ना वैसे उसका मैजिक खत्म हो जाता है और मोरिहितो के सामने बड़ी हो जाती है। और निको को नीचे गिरते हुए देखना मोरिहितो सबसे पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सबसे पहले उसको कैच करता है ताकि वो गिर ना जाए। और इसके बाद वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और निको बोलती है कि बस मैजिकल प्रैक्टिस कर रही थी। और कैन बिना काफी दूर से ना उनके रोमांस को देख रहा था। और तभी अचानक से कैन के पास एक बंदे आते हैं, बूढ़े से अंकल आते हैं और बोलते हैं पेड़ से जल्दी से नीचे उतरो। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे सभी लोग पेड़ के नीचे लंच कर रहे हो और आखिरकार तुम ऊपर क्या कर रहे हो। और कैन बताता है कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा कपल्स थे, काफी ज्यादा लोग थे, इस कारण मुझे काफी ज्यादा घुटन सा फील हो रहा था। और अंकल बताते हैं कि देखा जाए तो रूमर्स काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। और इसके बाद वो बताता है कि वो ना रियल लवर्स ट्री है ही नहीं बल्कि। और तभी अंकल की ना आंटी भी वहाँ पे आ जाती है और ये रूमर्स ना उन्हीं दोनों ने स्टार्ट किया था। और इसके बाद तभी हमें रियल लवर्स ट्री के बारे में पता लगता है और उसके नीचे बैठ के ना निको और मोरिहितो दोनों ही लंच कर रहे थे उस टाइम पे। निको और कैन दिखाए जाते हैं और दोनों ना यूट्यूब पे ना वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे। और उन दोनों ने ना एक सॉन्ग लिखा था और वही सॉन्ग गा रहे थे। और तभी मोरिहितो ना काफी गुस्से में वहाँ पे आता है और बोलता है क्या तुम इतने टाइम से चिल्ला क्यों रहे हो। और तभी मोरिहितो को पता लगता है कि वो तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे। और इसके बाद मोरिहितो बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम दोनों यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। और दोनों ही बताने लगता है कि हाँ हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उसे काफी ज्यादा अर्निंग करेंगे और काफी ज्यादा फेमस भी हो जाएंगे। और उन दोनों को लग रहा था कि काफी ज्यादा आसान काम है। बट मोरिहितो ना उनको समझाने लगता है कि इतना ज्यादा भी इजी नहीं है। बट वो दोनों कहाँ उसकी बात सुने थे, उनको तो काफी ज्यादा फन लग रहा था ये चीजें। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारे चैनल को चेक करता हूँ। और उनके चैनल का नाम ना कैन और निको का चैनल था, चैनल का नाम यही था। और इसके बाद मोरिहितो ना वीडियोस देखता है और लिटरली भाई वीडियोस पे व्यू तो बिल्कुल भी नहीं थे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो लोग थंबनेल भी अच्छा नहीं बनाते थे। और वहाँ पे कैन और निको ना काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब कि अपने आप में सोचे थे भाई कितना महान काम कर रहा है। और मोरिहितो ना एक दो वीडियोस भी देखता है जहाँ पे एक वीडियो में कैन गेम खेला था, बस गेम खेला था और कुछ नहीं बोला था। एक वीडियो में निको ना वायरल गाने पे डांस
कर रही थी और ये सारी चीजें देख के ना मोरिहितो काफी हैरान होता है और लिटरली एक वीडियो में ना प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे और वो रिव्यू भी उनसे ढंग से नहीं हो पा रहा था और मोरिहितो ना काफी ज्यादा उनके ऊपर चिल्लाने लगता है इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि अगर तुम्हें ऑडियंस को पसंद करवानी है वीडियो तो उस टाइप की वीडियो बनाना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और सब्सक्राइबर्स और व्यूज भी गेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और वो उनका एग्जांपल देता है कि तुम्हारी वीडियोस पे 15 तो व्यू नहीं आ रहा है और ना ही 1 से 2 लाइक आते अच्छे तरीके से और जो भी 1-2 कमेंट आ रहे थे ना वो ना उन्हीं के दोस्त कर रहे थे, मतलब कि कैन और निको के फ्रेंड्स कर रहे थे। और कैन बोलने लगता है कि भाई ऐसे मत बोल, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी वीडियो पसंद कर रहा है इस कारण लाइक कर रहा है मेरी वीडियो पे। और इसके बाद मोरिहितो और भी वीडियो देखता है और बताता है कि तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुम्हें जो मन कर रहा है तुम उठा के घेर दे रहे हो, मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं था। और कैन भी बोलने लगता है कि हम अपने जादू का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना वीडियो में। और मोरिहितो काफी गुस्से में बोलता है कि तुम ये कर भी नहीं सकते, काफी गंदी तरीके से पिटा जाएगा तुम्हारे हाथ से। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलता है कि एक बंदा है जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से इन सभी चीजों के बारे में बता सकता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना मोरिहितो मगामी से इंट्रोड्यूस करवाता है उन सभी को। और ये बंदा ना लास्ट एपिसोड में ही मोरिहितो का फ्रेंड बना था। और इसके बाद निको बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों दोस्त कैसे बने, और मोरिहितो बोलता है कि बस ऐसे ही बन गए। और मगामी भी बताने लगता है कि अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे भी ना उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और वो बताने लगता है कि मैं मूवी का रिव्यू करता हूँ, मांगा एनिमेस का रिव्यू करता हूँ और साथ ही प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करता हूँ। और वो ना अपने बारे में ना काफी ज्यादा उल्टी सीधे चीजें बताने लगता है, मतलब कि मैं काफी ज्यादा अजीबोगरीब किस्म का इंसान हूँ। और उसकी बातें सुन के ना भाई कैन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो ना अपने बारे में बताते टाइम ना काफी वियर्ड सी हरकतें भी करने लगता है, मतलब ये कभी पैर हिलाने लगता है, कभी शरीर हिलाने लगता है, कुछ इस टाइप की हरकतें भी करने लगता है। और वो अगेन बोलने लगता है कि सच में मैं काफी ज्यादा वियर्ड हूँ ना। और भाई कैन का अब सबर का बांध टूट जाता है और इसके बाद बोलने लगता है कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तुझे जो बात करना है वो करना, मतलब कि वीडियोस के बारे में बता हमें। और इसके बाद हमें मगामी का चैनल दिखाया जाता है और उसके चैनल पे भी ना ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स थे और साथ ही उसके चैनल का नाम ना मगामी रेनबो था। और वो ना मूवी का रिव्यू, मतलब कि एक वीडियो प्ले करके देखते और उसके अंदर ना मूवी का रिव्यू कर रहा था, मतलब कि मूवी में क्या चीजें अच्छी थी क्या चीजें बुरी थी वो सारी बातें बता रहा था। अब मैं क्या ही इसमें बताऊं आपको एक एक डिटेल बातें। और फनी बात तो ये था कि मूवी का रिव्यू करते टाइम ना काफी बार ना अपने बारे में बताने लगता है, उस मूवी से हटके और दूसरे मूवीज के बारे में बताने लगता है, कुछ एनिमेस के बारे में बताने लगता है एक ही वीडियो के अंदर। और ये देखिए कैन और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भाई तू टॉपिक पे क्यों नहीं रहता, तू केवल अपने बारे में या फिर और दूसरे चीजों के बारे में क्यों बताने लग जाता है बार बार। और वहाँ पे ना काफी ज्यादा फनी सा मूवमेंट होता है वो चीजें। और इसके बाद तभी मोरिहितो का नजर ना कोलैबोरेशन पे जाता है, मतलब कि मगामी ने ना कोलैबोरेशन वीडियोस भी बना रखा था, मतलब कि टी शर्ट का कोलैबोरेशन था एक तरह से वो। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि मगामी की वीडियो ना एक तरह से कैन और निको की वीडियो से ना थोड़ा बेटर है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या तुम हमें टीच कर पाओगे कि आखिरकार कैसे हमें वीडियोस डालना चाहिए। और ये सुनने के बाद मगामी थोड़ा शर्माने लग जाता है वहाँ पे। और इसके बाद मगामी वही चीजें बताने लगता है कि तुम्हें वीडियो अच्छे से बनाना चाहिए, थंबनेल पे ध्यान देना चाहिए, टाइटल पे ध्यान देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना चाहिए। और कैन बोलने लगता है कि भाई इन सभी चीजों के बारे में तो हमें भी पता है। और मगामी बोलता है कि भाई मेन पॉइंट तो यही है ना, यही चीजें तो ध्यान रखनी चाहिए। और इसके बाद मगामी बताते हैं कि उसने ना एक गेम भी खेला था और उस गेम पे ना उसके अच्छे खासे व्यू आए थे क्योंकि उसने काफी अच्छे तरीके से उस वीडियो को बनाया था। मोरिहितो को ना अब काफी सारी चीजें समझ में आ गया था और इसके बाद वो ना एकदम रेडी हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद मगामी ना सभी को कुछ कुछ चीजें देता है, जैसे कि निको को मांगा देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अच्छी है या फिर बुरी है, बट मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा था। और इसके बाद मोरिहितो को एक मूवी देखने के लिए देता है और बोलता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस मूवी को देखे होंगे और मैंने भी देखा था। और इसके बाद कैन को वो एक गेम खेलने के लिए देता है और बताता है कि गेम तो काफी ज्यादा बेकार है बट मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और इसके बाद ना निको का काम था, मतलब कि गेम पे ना रिएक्शन करना था खेलते टाइम। गेम तो उसने नहीं खेला था बट उसको रिएक्शन करना था और कैन का वहाँ पे कुछ भी काम नहीं था। और इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और मोरिहितो ना उसका एडिटिंग करना स्टार्ट कर देता है मगामी के साथ मिलके। और निको और कैन भी देख के ना काफी हैरान होता है कि मोरिहितो और मगामी ना काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसकी वीडियो के लिए। और इसके बाद फाइनली वीडियो अपलोड हो जाता है और वो लोग प्ले करके देखते हैं, जहाँ पे इंट्रो तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। और निको बताते हैं कि मेरे दोस्त ने एक गेम बनाया था और आज हम उसी को खेलने वाले हैं। और गेम में होता कुछ नहीं है बट टिड्डे इधर से उधर कूद रहे होते हैं बस, और कुछ नहीं। और उसी गेम पे ना रिएक्शन दे रही थी निको। और वहाँ पे ना कैक्टस जैसे पेड़ भी उगे हुए थे और अगर उस पर टकरा जाते तो टिड्डे मारे जाते, मतलब कि गेम ओवर हो जा रहा था। और वो चीज देख के निको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बस यही एक नॉर्मल सा गेम होता है, इस पे रिएक्शन देती है वो अच्छा खासा। और इसके बाद ना कुछ ही टाइम में ना उनकी वीडियो पे ना काफी अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं और ये देख के ना दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो दोनों ना मोरिहितो को काफी ज्यादा धन्यवाद भी करते हैं इसके लिए। और हमें मोरिहितो भी दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, भाई काफी फनी लग रहा था ये। और वहाँ पे मोरिहितो उन दोनों को ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान देता है और वो लोग और भी काफी ज्यादा वीडियो बनाते हैं जिसपे काफी अच्छे खासे व्यू आते हैं। बट जब अगले दिन मोरिहितो उनको शूटिंग के लिए बोला था ना वीडियो के, तो भाई दोनों में से कोई नहीं करता, मतलब कि उनका मन भर गया था यूट्यूब से इतनी जल्दी। और इसके बाद में निको ना क्लास में दिखाई जाती है और उसके पास ना एक लड़की आती है सुजुका नाम की, और वो ना उसको नोटबुक देने के लिए आई थी। और निको बताने लगते है कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है ये और काफी प्यारी भी लगती है मुझे। और इसके बाद ना मोरिहितो के बारे में भी सोचने लगती है और वो सोचती है कि उसकी वॉइस ना काफी ज्यादा प्यारी है, मतलब कि सुजुका की। बट वो जैसे नोटबुक खोल के देखते हैं तो राइटिंग से समझ में आ जाता है कि भाई ये इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। और इसके बाद सुजुका ना मोरिहितो और निको को ना अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, जहाँ पे उसको समझ में तो काफी जल्दी सब कुछ आ जाता है बट वो ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। और वो बताती है कि उसके ग्रैंडमा ना बचपन से उसको काफी सारी चीजें सिखाते
बातें आ रही है, जैसे कि तालिस्मान के ऊपर लिखना, साथ ही फ्लावर को अच्छे से अरेंज करना, साथ ही पारंपरिक नृत्य करना, और इसके बाद ग्रीन टी पीने वाला रिचुअल होता है ना जो जापानीज में, वो उसकी बात भी करती है। और ये सारी चीजें ना इससे अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, सारी बातें बता रही थी उनको। और तभी निको बोलते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हारी बात समझ में तो आ गई, बट तुम आखिरकार चाहती क्या हो। और इसके बाद सुजुका बोलने लगते हैं कि निको प्लीज तुम मेरी मदद कर दो अपने मैजिक की मदद से। और वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे ना तो तुम जितने पैसे चाहो ना मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मतलब की लड़की काफी ज्यादा अमीर है भाई। और इसके बाद सुजुका बताने लगते हैं कि मेरी ग्रैंडमा ने बोला था कि चाय समारोह में ना वो मेरा परीक्षा लेने वाली है एक तरह से, और अगर मैं उसमें पास नहीं हो पाई ना तो मेरे साथ काफी गलत चीजें हो सकता है। और निको बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा तो कोई स्पेल नहीं है, बट इसके बाद वो सोचती है कि मोरिहितो का हाथों का इस्तेमाल किया जाए। और इसके बाद वो ना मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद निको ना मोरिहितो को अपना हाथ उठाने के लिए बोलती है, और जैसे मोरिहितो हाथ उठाता है ना तो उसके साथ ना सुजुका का भी हाथ अपने आप उठ जाता है, मतलब कि मोरिहितो का हाथ कंट्रोल कर रहा था एक तरह से सुजुका के हाथ को। और जो ग्रैंडमा टेस्ट लेने वाली थी ना उसका सेरेमनी मोरिहितो को करना था, और सुजुका का हाथ ना उसको अपने आप कर लेता, तो एक तरह से उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता। और इसके बाद ना मोरिहितो ना काफी सारी चीजों के बारे में जानता है कि आखिरकार कैसे होता है और कैसे चाय पिया जाता है सेरेमनी में। और इसके बाद फाइनली टेस्ट वाला जो दिन होता है ना वो भी आ जाता है, और उनके साथ ना मंगामे भी आया था। और कैन बोलता है कि आखिरकार ये बंदा हमारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। और मोरिहितो बोलता है कि ये ना हमारी मदद कर सकता है। और मंगामे ना एक गॉगल्स निकालता है, और उसके अंदर ना एक कैमरा लगा हुआ था, और उसकी मदद से ना वो लोग लैपटॉप पे ना सब कुछ देख पाते हैं कि आखिरकार सुजुका क्या कर रही है, मतलब कि कुछ गलत चीज तो नहीं कर रही ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे सुजुका भी आ जाती है, और उनका टेस्ट तो कल होने वाला था, बट तभी अचानक से सुजुका बता देती है कि मेरी ग्रैंडमा ना आज ही आ गई, और उन्होंने ना शेड्यूल चेंज करके ना आज ही मेरा टेस्ट लेने वाली है। और ये सुनने के बाद भाई वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद ना ग्रैंडमा ना काफी सारे क्वेश्चन सुजुका से पूछती है, और मोरिहितो ना उसका जवाब नहीं दे रहा था एक तरह से। और तभी निको बोलते हैं कि तुम्हें जवाब देना चाहिए, और मोरिहितो बोलता है कि तुम ना अपना मुंह बंद रखो एक बार। और लिटरली सुजुका भी यही बोल देते कि तुम ना अपना मुंह बंद रखो। और अभी देखा जाए ना तो सुजुका से ज्यादा हालत ना मोरिहितो की खराब हो रखी थी। और इसके बाद ना ग्रैंडमा ना काफी सारे क्वेश्चंस करती है, और सभी का आंसर ना मोरिहितो यस ग्रैंडमा यस ग्रैंडमा यस ग्रैंडमा करके कर रही थी। और तभी ग्रैंडमा बोल देते कि क्या मैंने तुम्हें बॉर्न किया है, और उस पे भी ना यस ग्रैंडमा बोल देते हैं। और लिटरली भाई अभी ग्रैंडमा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और निको भी बोलने लगते हैं कि मोरिहितो आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन तो गौर से सुनो एक बार। और इनके बाद उसका फर्स्ट टेस्ट था दरवाजा को खोलना, और मोरिहितो सबसे पहले समझाता है कि आखिरकार किस तरीके से डोर को ओपन किया जाता है, और दरवाजे को ना एकदम धीरे धीरे ओपन किया जाता है। बट फनी बात तो ये था कि दरवाजे में जहाँ पे हाथ फंसता है ना वहाँ पे ना सुजुका का हाथ लग ही नहीं पा रहा था, मतलब कि कैमरे में एंगल नहीं बैठ रहा था, सुजुका का हाथ वहाँ पे टच ही नहीं हो रहा था। और खट 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 की आवाज आ रही थी, और वो आवाज सुनकर ना ग्रैंडमा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद सुजुका ना काफी ज्यादा तेज से दरवाजे को खोलती है, और वो मन मन में सोच रही थी मोरिहितो प्लीज तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, मतलब कि सुजुका सोच रही थी। और इसके बाद सेकंड रस्म था कि दरवाजे से कैसे अंदर आ जाता है, और एकदम आराम से बैठते बैठते अंदर आ जाता है। बट फनी बात तो ये थी कि सुजुका ना एकदम मेंढक की तरह अपने हाथों पे खड़ी हो जाती है, और जंप करते करते अंदर आती है। और ये देख के ग्रैंडमा अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और बाकी लोग भी परेशान हो गए थे भाई आखिरकार मोरिहितो क्या ही कर रहा है यहाँ पे। और इसमें मोरिहितो की भी गलती नहीं थी भाई, उसके पास इतनी ज्यादा पावर ही था ना कि भाई अचानक से सुजुका उड़ जा रही थी। अब सुजुका उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी ना एक तरह से। अब थर्ड रस्म था कि एक पेपर पे ना अच्छे तरीके से कैंडी को लिया जाता है और उसको खाया जाता है, और मोरिहितो के लिए ना वहाँ पे कैन एक बिस्कुट रख देता है ताकि सुजुका भी अच्छे तरीके से कर सके। और इसके बाद जैसे सुजुका कैंडी खाती है ना उसके तुरंत ही उगल देती है, क्योंकि मोरिहितो का मुंह ना काफी तेज चल रहा था और सुजुका उतना तेज नहीं चला पा रही थी, इस कारण वो उगल देती है। और अभी ग्रैंडमा तो और भी काफी ज्यादा डर गई थी, और वो सोच रही थी कि आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है, भाई मुझे इतना क्यों डरा रही है। और बाकी लोग भी ना वहाँ पे काफी तेज बोलने लगते हैं कि भाई आखिरकार क्या ही सीन यहाँ पे हो रहा है। और अभी मोरिहितो ने भी ना अपने सबर का बांध खो दिया था, और वो भी काफी तेज उनको चिल्ला के बोलता है कि तुम ना चुप रहो जरा। और सुजुका भी अगेन काफी ज्यादा डरावना सा फेस बना लेती है, और ये देख के ग्रैंडमा फिर से काफी ज्यादा डर जाती है वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली बारी आती है चाय पीने का रस्म, और कटोरी को बॉल को हाथ में लेने के बाद ना 2 बार घुमाना होता है, और उसके बाद पीते हैं। और इसके बाद जैसे सुजुका टी पीती है ना तो उसके मुंह में ना लग जाता है टी, और ये देखे ना वो लग काफी ज्यादा प्यारी रहती है, मुझे तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उस टाइम पे। और भाई उसके रस्म को देखने के बाद ना भाई ग्रैंडमा तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी थी, और बोलते हैं कि सुजुका तुम ना अपने लेसन में ना काफी गंदी तरीके से फेल हो गई, और काफी ज्यादा डांट रही थी उसे। बट वहाँ पे तभी अचानक से ना एक काफी बड़ा सा मधुमक्खी आ जाता है, और उस मधुमक्खी को देख के ना ग्रैंडमा काफी ज्यादा डर जाती है। और फनी बात एक और होता है, वो मधुमक्खी ना ग्रैंडमा के ही पीछे पड़ा हुआ था वहाँ पे। और इसके बाद तभी मोरिहितो एक लकड़ी पकड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ सुजुका ना वही डंडी पकड़ती है जिससे चाय को लिया जाता है, और उस डंडी से ना सीधा मधुमक्खी को ना पकड़ लेती है उसके अंदर, मतलब कि कैप्चर कर लेती है एक ही शॉट के अंदर। और ये चीज देख के सबसे पहले तो ग्रैंडमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और इसके बाद वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है सुजुका से। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुका बताने लगती है कि वैसे मेरा उस दिन का परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा बेकार था, बट ग्रैंडमा ने मुझे एक और मौका दिया है, और अगली बार मैं अच्छी तरीके से करूंगी। और ये सुनकर ना निको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो ना वहाँ पे मोरिहितो से बात करते टाइम ना काफी ज्यादा शर्मा रही थी। यहाँ पे कैन ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, बट उसके बाद भी ना मोरिहितो ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, और वो बोलता है कि जब तक तुम पे नहीं करोगे ना रेंट तब तक मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। और कैन के पास तो पैसे नहीं थे, और तभी मोरिहितो बोलता है कि तुम्हें ना अपनी बॉडी बेचना होगा। और कैन ना इसका गलत मतलब समझ लेता है, बट मोरिहितो ना इसके बाद एक पोस्टर दिखाते हुए बताने लगता है, और उस पोस्टर में ना एक हीरो शो का ना भर्ती था, मतलब कि
कुछ बंदे चाहिए थे उनको। और वो पोस्टर देखने के बाद वहाँ पे कैन ना काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि भाई ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब कि मैं पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और मोरी ही तो बोलता है कि सच में भाई ये बंदा ना काफी ज्यादा नौटंकी है। और इसके बाद कैन ना अपना एंट्री देता है, मतलब कि ऑडिशन देता है, और वो चीज डायरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बताता है कि तुम ना एक तरह से काफी ज्यादा परफेक्ट रहोगे। और कैन को ना लड़ाई करने के लिए एक तरह से बुलाया गया था, मतलब कि फाइटिंग एक्शन के लिए। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि शो का जो हीरो का एक्ट करने वाला था ना उसको अचानक से इंजरी हो गया और इस कारण वो ना कैन को ऑफर करता है उस रोल को, मतलब कि वो बोलता है कि तुम्हें ना हीरो का रोल करना होगा। और ये सुन के ना कैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट अगले सीन में ना वो हमें हीरो वाले कॉस्ट्यूम में नजर आता है और वो ना ऑटोमैन का रोल कर रहा था और वो ना एक काफी पॉपुलर टीवी शो था, मतलब कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद था वो कैरेक्टर। और इसके बाद डायरेक्टर बताने लगता है कि हमारे पास ना काफी कम टाइम है और हमें काफी कम टाइम में परफॉर्मेंस को रेडी करना होगा, सभी बंदों को बता रहा था। और डायरेक्टर कैन को बोलता है कि जब तुम्हारा रोल आए ना तो तुम यहाँ पे आ जाना। और इसके बाद कैन को ना पीछे भेज देता है और इसके बाद फाइनली एक्शन वहाँ पे स्टार्ट होता है। और ओटामैन का ना हमें इंसानी रूप दिखाया जाता है और उसका नाम ना यूचिरो था और वो ना सुबह हमेशा 7 बजे उठा करता था। और तभी वहाँ पे ना एक लड़की आती है और यूचिरो ना उससे बात करने का कोशिश करता है, बट वो लड़की ना उसको इग्नोर करती है, मतलब कि वो उसकी वाइफ थी और उससे बात नहीं करती। और इसके बाद दोनों डिनर करने लगते हैं और उस टाइम पे भी बात नहीं करते। और इसके बाद यूचिरो ना टीवी देखने लगता है और तभी अचानक से कैन वहाँ पे आता है और बोलता है कि भाई आखिरकार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब कि। और डायरेक्टर भी बोलने लगता है कि भाई तू इंटरप्ट क्यों कर रहा है शो के बीच में। और कैन बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि वाइफ के साथ बैठा हुआ है और दोनों बिल्कुल भी आपस में बात नहीं कर रहे। और डायरेक्टर बताने लगता है कि अभी तुम नए हो ना इसलिए यहाँ पे तुम टिप्पणी कर रहे हो ज्यादा। और इसके बाद अगला टेक स्टार्ट होता है और कैन मन में सोचता है कि भाई कितना बकवास शो है ये। और इसके बाद मोइचिरो को ट्रेन में सीट चाहिए था, इस कारण वो ट्रेन का वेट करता है, बट उसके बाद बिना सीट नहीं मिलती उसको। और यूचिरो के लाइफ में ना हर वक्त बोरिंग टाइम नहीं चलता था, क्योंकि ऑफिस में ना उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी थी और इसका नाम हनाको था। और इसके बाद दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं, काफी प्यार से बातें करने लगते हैं। और हनाको ने काफी प्यार से बताती है कि काफी कम टाइम हुआ लेकिन उसके बाद भी ना मैं केवल तुम्हारी तरफ ही देखती रहती हूँ। हाँ मुझे पता है कि आपकी शादी हो रखी है, बट उसके बाद भी हमने काफी कम टाइम स्पेंड किया है, बट उसके बाद भी मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिलता है। और पीछे से कैन भी बोल रहा होता है कि भाई ये क्या बकवास शो है, आखिरकार मैं कर ही क्यों रहा हूँ ये। और इसके बाद तभी यूचिरो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए। और तभी लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ। और इसके बाद वो ना तभी वहाँ पे लिटरली एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है, मतलब कि भाई काफी ज्यादा फनी सीन था एक तरह से। और इसके बाद पीछे से कैन भी बोलने लगता है कि क्या मिस हना का एक एलियन थी। और इसके बाद बारी आती है हमारे कैन की एक्शन में आने की और डायरेक्टर बोलता है कि भाई तो यहाँ पे बकवास क्यों कर रहा है, जल्दी जाके अपना एक्शन करना। और एक्शन में जाने के बाद वो सीधा अपना किक मारना स्टार्ट करता है, बट तभी डायरेक्टर वहाँ पे स्टॉप कर देता है, मतलब कि वो सीधा बॉस से लड़ने के लिए चला गया था ना। और डायरेक्टर बताता है कि भाई तुम्हें पहले चेलो को भी तो हराना है ना। और कैन बोलता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया। और इसके बाद वो ना सीधा उनके चेलो से लड़ने के लिए चला जाता है। और डायरेक्टर भी सोच रहा था कि सच में नया बंदा ना काफी ज्यादा कमाल कर रहा है। और सभी कुछ काम खत्म करने के बाद, ऑफिस का काम खत्म करने के बाद, एक्शन खत्म करने के बाद फिर से यूचिरो घर पे जाता है और उसकी वाइफ ने ना पूरा टेबल सजा के रखा था। और तभी उसकी वाइफ बताते हैं कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और तुम भूल गए थे ना इसके बारे में। और मोइचिरो ना वहाँ पे माफी मांगने लगता है इसके बाद। और इसके बाद ना उसकी वाइफ ना ऑटोमैन के ऊपर ना काफी ज्यादा टॉर्चर करती है, मतलब कि आपको दिख ही रहा होगा। और तभी कैन बोलता है कि भाई क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि हमारे हीरो के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और डायरेक्टर बताने लगता है कि ये सारी चीजें ना बच्चों को देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और डायरेक्टर बोलने लगता है कि भाई तू जो भी कुछ देख रहा है यहाँ पे अच्छे से देख ले, क्योंकि मंच पे सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमें ऑटोमैन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि भाई पता नहीं काफी वियर्ड सा फेस बना रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है जहाँ पे स्टेज बन रहा होता है और हमें ना हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ घूम रहा था। और तभी ना उसको एक आदमी नजर आता है और वो ना उसके पास जाके उसके बारे में पूछने लगता है। और ये बंदा वही था जो कि ऑटोमैन का रोल करने वाला था। और इसके बाद बताने लगता है कि मेरे को इंजरी हो गया, इस कारण मैं ऑटोमैन का रोल नहीं कर पा रहा। और सच बताओ तो मेरा बेटा ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था मुझे हीरो के कॉस्ट्यूम में देखने के लिए, और मैंने उसको काफी ज्यादा निराश कर दिया। और ये बात सुनने के बाद ना कैन को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और वो पूछता है कि क्या आपका बेटा आया है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ वो टिकट लेके आए यहाँ पे शो देखने के लिए। और वो ना कैन को बोलता है कि तुम ना बस अच्छे तरीके से ऑटोमैन का रोल प्ले करना। और इसके बाद कैन ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स प्रॉमिस तोड़ते हैं ना तो सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कैन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑटोमैन का रोल करना चाहिए, काफी एक्साइटेड होकर बोलता है। और ये सारी बातें पीछे से ना मोरिहितो भी सुन रहा था। और इसके बाद फाइनली स्टेज का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे मॉन्स्टर का रोल ना कैन कर रहा था। और डायरेक्टर को ना थोड़ा शक हो जाता है, मतलब कि वो ना पहचान जाता है एक तरह से कैन को, काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें कर रहा था ना कैन मॉन्स्टर के रोल में, इसलिए। और साथ ही निको भी मोरिहितो से पूछती है कि क्या मॉन्स्टर का रोल कैन कर रहा है, और मोरिहितो हाँ बताता है वहाँ पे। और इसके बाद कैन भी ना उस बंदे को ना भरोसा दिलाने लगता है कि तुम ना अपने आप पे भरोसा रखो, तुम ये सब कर सकते हो और तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट डैड बनना है या फिर नहीं बनना। और इसके बाद वो बंदा ना कैन को एक लात मारता है और कैन ना ऐसा एक्ट करता है कि उसको लात ना काफी जबरदस्त पड़ा है। और ये चीज देख के भाई डायरेक्टर और डायरेक्टर के साथ बच्चे सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट वो लात एकदम हल्के से टच हुआ था, ज्यादा तेज नहीं लगा था। और इसके बाद कैन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरने की एक्टिंग करता है, मॉन्स्टर डरने की एक्टिंग करता है। और इसके बाद ऑटोमैन ना एक ऑटो पंच मारता है और वो पंच का भी असर इतना ज्यादा होता है ना कि कैन की हालत वहाँ पे काफी गंदा वाला खराब हो जाता है, मतलब कि सीधा हवा में ही उड़ जाता है कैन इसके बाद। और इसके बाद वही हमें फनी टॉर्चर वाला सीन भी दिखाया जाता है। और ये सब कुछ देख के ना भाई बच्चों को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और जो ऑटोमैन का रोल कर रहा था उसका
उसका बेटा भी ना ये सब कुछ देख के ना काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद डायरेक्टर जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है उस बंदे के ऊपर और कैन के ऊपर, और लिटरली कैन को ना एक भी रुपए नहीं देता वहाँ पे। और इसके बाद घर जाते टाइम ना कैन काफी ज्यादा माफी मांग रहा था क्योंकि अब तो वो पेमेंट नहीं कर सकता था। और मोरिहितो ना उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि सच में तुमने काफी अच्छा काम किया, मतलब कि उस बच्चे के लिए तुमने इतना कुछ किया। और वो बोलता है कि मैं इस महीने तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट अगले महीने मैं तुमसे 2 महीने की पेमेंट लूंगा। और वो बोलने लगता है कि हाँ तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं पेमेंट कर दूंगा तुम्हें अगले महीने। और इसके बाद हमें बच्चा भी दिखाया जाता है जो कि घर पे ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करके। और इसके बाद हमें ना अगले महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑटोमैन को जैसे लड़की टॉर्चर कर रही थी ना उसको टेबल बना के सेम उसी तरीके से ना मोरिहितो ना कैन को टॉर्चर कर रहा था उसको टेबल बना के। साफ पता चल रहा है पेमेंट नहीं किया होगा उसने इसलिए। और इसके बाद कैन ना एक तरह से ना एक साइड जॉब कर रहा था जहाँ पे ना स्क्रूज को ना एक पैकेट में पैक करना था और स्क्रूज को ना काउंट करके पैकेट में पैक करना था। और एक नट ना कैन से काफी ज्यादा दूर गिर जाता है और इसके बाद बताने लगता है कि सच में इसमें ना काफी ज्यादा कामनेस चाहिए होता है, बट सच बताओ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं लगता है मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मेरे बस की नहीं जॉब अप करना, ऐसा करके काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है वो। और इसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई मुझे फिर से टॉर्चर नहीं होना मोरिहितो के हाथ से। और इसके बाद कैन सारी बातें आके निको को बताता है कि मेरे बस की साइड जॉब करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक एक मूवी चलेगा ना तब तक मैं सारे पैकेज पैक कर दूंगा, बट मूवी ना स्टार्टिंग से लेकर अंत तक खत्म हो गया और मेरे से अभी तक पैकेज पैक नहीं हुआ। और उसके घर में ना काफी ज्यादा बॉक्स भी भर गए उसके रूम के अंदर, बट वो ना फिर भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और इसके बाद तभी निको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी स्पीड ना 10 टाइम तक बढ़ा दूंगी। और ये सुन के ना कैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर दो, मैं इसके बाद अपना काम काफी अच्छे तरीके से करूंगा। और इसके बाद मोरिहितो भी सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बूढ़े आदमी को ना ऐसा उपकरण खरीदते हुए देख रहा हूँ जिसके बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। और इसके बाद निको ना उसको 3 रूल बताने लगती है। पहला कि इसका असर ना 3 दिन तक होने वाला है मैजिक का असर। और कैन बोलता है कि हाँ ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। दूसरा रूल के तुम्हें ना किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो काफी प्रॉब्लम होगा। और कैन बोलता है कि हाँ फिक्र मत करो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तीसरा रूल जो था ना वो मेंटली ब्रेकडाउन के ऊपर था, वो भी ना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुनने के बाद ना कैन काफी ज्यादा वहाँ पे डर जाता है, बट इसके बाद भी बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं मैं इसको हैंडल कर लूंगा, मतलब कि मुझे मेंटली ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होता। और इसके बाद तभी निको ना उसके ऊपर मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करती है और उसका नाम ना 10 टाइम स्पीड होता है। और उनको लगता है कि मैजिक का असर नहीं हुआ। और इसके बाद जैसे कैन बोलने की कोशिश करता है तो लिटरली भाई वो 10 गुना ज्यादा स्पीड में बोल रहा था और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और निको सोचती है कि लगता है स्पेल थोड़ा गलत हो गया और वो दोनों ना काफी ज्यादा घबरा गए थे, मतलब कि मोरिहितो और निको। और इसके बाद कैन ना एक पेपर पे कुछ लिख के दिखाता है और कैन ने लिखा था कि आखिरकार तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लिटरली इसके बाद ना मोरिहितो बताने लगता है कि उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ गई है ना, और इस कारण ना हमारी स्पीड उसको 0.1 गुना लग रहा है, मतलब कि कैन के लिए ना ये लोग काफी ज्यादा स्लो हो गए थे। और इस बात पे ना भाई निको वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि कैन ऐसा देख पा रहा था ना वो एकदम घोस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये चीज देख के बेचारा कैन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि भाई ये लोग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि मोरिहितो और निको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो दोनों एकदम स्लो थे ना। और ये चीज देख के भाई कैन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि भाई तुम लोग प्लीज मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी मत डराओ। और इसके बाद तभी कैन को याद आता है कि इसका असर ना 3 दिन तक रहने वाला है, निको ने उसको बताया था। और इसके बाद वो ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्या टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे। और इसके बाद वो ना अगेन पैकेजिंग का काम स्टार्ट करता है और काफी स्लो कर रहा था। और इसके बाद अगेन उसका ना एक नट गिर जाता है और इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है कि भाई ये क्या मजाक है, मतलब कि मैं इतना स्पीड पैकेजिंग कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे ऐसा स्लो क्यों लग रहा है। और इसके बाद कैन सोचने लगता है कि भाई आखिरकार मैं 3 दिन तक इस चीज को कैसे बर्दाश्त करूंगा। और इसके बाद तभी वो रियलाइज करता है कि लोगों का 3 दिन इसके लिए 30 दिन के बराबर है और भाई काफी ज्यादा उदास हो जाता है इसके बाद। और वो बोलता है कि मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। और इसके बाद वो सोचता है कि मैं ना फिर से नॉर्मल होना चाहता हूँ। और वो अगेन निको के पास जाके ना यही सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो दोनों बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि आखिरकार क्या बोल रहा है कैन। और वो दोनों ना पेपर में लिख के बताता है कि तुम्हें ना थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। और इसके बाद कैन ना स्लो बोलने की कोशिश करता है, बट वो ना काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था भाई, काफी हंसी आ रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद निको ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है कि भाई ये मेरे कारण हुआ है, बट उसके बाद भी ना हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। और इसके बाद चुपचाप कैन वहाँ से चला जाता है और चुपचाप डिनर लेके आता है, खाता है और चला जाता है। और मोरिहितो सोचता है कि मतलब कि भाई कैन तो अभी काफी ज्यादा खाना खाने वाला है क्योंकि वो स्पीड में है ना, 10 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ गया तो 10 गुना ज्यादा मील भी तो लेगा ना। और इसके बाद ना वो दोनों बात करने लगता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कि मोरिहितो और निको आपस में बात कर रहे थे, बट फनी बात तो ये था कि उस टाइम पे ना अगेन कैन आ जाता है और अपनी ना दूसरी मील वहाँ पे लेने लगता है, अगेन डिनर करने लगता है। और फनी बात तो ये था कि अभी तक ना केवल 30 मिनट हुए थे और ये देखने के बाद निको तो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। और इसके बाद वो ना अगेन कैन के पास ना माफी मांगने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं ना तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम काफी ज्यादा अकेला सा फील करोगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कैन को तो भूत की तरह लग रही थी। और कैन बोलता है कि चुपचाप पीछे भाग ले, बट किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार कैन ने क्या बोला। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि उसकी लाइफ ना इसी तरीके से चलती रही और उसने काफी ज्यादा खाना भी खाया, मतलब कि दिखाया भी जाता है हमें। और वो ना हमसे बात करने की कोशिश करता है ना तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और रात के टाइम पे जब मैं एक बार उसके कमरे में गया उसका मंदिर को चेक करने के लिए, तो वो उस टाइम पे ना जगा हुआ था, मतलब कि काफी वियर्ड से हरकतें कर रहा था। और मैं दरवाजा बंद करके वहाँ से चला गया। और जब मैं अगले दिन सो के उठा तो मेरे फोन पे काफी ज्यादा मैसेजेस थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि उसके ना काफी सारे दिन बीत चुके हैं और वो ना काफी ज्यादा नहाता भी था। और उसके ना में काफी ज्यादा अंडरवियर्स भी दिखाए जाते, पैंट्स भी दिखाए जाते जो कि बाहर सूख रखे थे। और मोरिहितो बताता है कि मैंने उसके लिए काफी सारे नए अंडरवियर्स भी खरीद के लाया था। और इसके बाद तभी वो
मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग 3 सेकंड तक वो रोते रहा। और इसके बाद ना उनके घर पे मगामी भी आता है और मगामी ना तभी कुछ काफी स्पीड में नोटिस करता है कि उसके बगल से कोई गुजर के गया और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी निको बताते हैं कि वो ना कैन है और इसके बाद ना सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मगामी को भी बता देते हैं। और इसके बाद तभी मगामी बताता है कि ना एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से ना तुम उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके ना धीमे से चला के सुन सकते हो कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनने के बाद ना दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और निको तो एक तरह से इमोशनल हो जाते हैं कि चलो फाइनली वो अब कैन की बातों को तो सुन सकते हैं ना कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है। और मोरिहितो भी सोचता है कि 2 दिन बीत गए और वो कैन के लिए 20 दिन के बराबर थे। और इसके बाद तभी कैन उनके पास आता है और वो बोलने की कोशिश करता है बट पहले तो नहीं बोल पाता। बट इसके बाद तभी बोलता है कि दोस्तों आखिरकार तुम कैसे हो। और उसको बोलते हुए सुना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बाकी सभी लोग। और कैन बताने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा इसका प्रैक्टिस किया और फाइनली मैं बोल पा रहा हूँ अभी। और बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और मोरिहितो भी बताने लगता है कि वो ना स्लो बोलने की प्रैक्टिस करने लगा था इसके बाद। और इसके बाद ना वो लोग ना एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। मतलब कि अभी कैन के साथ वो थोड़ी बहुत बातचीत कर पाते थे बट अभी भी कैन का स्पीड प्रॉब्लम था बट वो फिर भी बात कर पाते थे। और इसके बाद अगले दिन ना अचानक से ना कैन एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ये देख के ना मोरिहितो और निको तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट फनी बात तो ये था कैन को उस टाइम तक धीमे बोलने का आदत हो गया था ना, इस कारण वो ना अगेन काफी ज्यादा धीमे बोलने लगा था। कागा निको के पास गई होती है और वो बताने लगते हैं कि मेरा एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर था जिसको मैंने श्रेडिंग मशीन में खराब कर दिया, मतलब कि पेपर को नष्ट कर दिया। और वो बोलती है कि क्या तुम अपने मैजिक की मदद से इसको ठीक कर सकती हो और इसके बदले ना मैं अपनी फेवरेट ड्रेस भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और निको बताने लगते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम चाहती हो मैं इस पेपर को फिक्स कर दूं, बट इसमें ना मुझे काफी सारे मिक्स तरीके के पेपर लग रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब कि एक तरह से मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये सुनने के बाद ना कागा भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलने लगता है कि आखिरकार इसमें क्या है इतना इंपॉर्टेंट। और कागा बताने लगते हैं कि मदर की तरफ से लेटर आया था और वो ना 2 साल पहले बीमारी के कारण टाइम भूल गए थे, मतलब कि 1 साल पहले। और मेरे डैड ने इस पेपर को श्रेडर मशीन में डाल दिया था। और इसके बाद अपने पास्ट की बातों को बताने लगती है जहाँ पे कागा बोलते हैं कि डैड आखिरकार आप क्या रीड कर रही हो। और तभी वो नोटिस करती है कि तो मदर के द्वारा भेजा गया लेटर है। और वो बोलने लगते हैं कि क्या मदर अभी भी जिंदा है और मुझे ये लेटर पढ़ना है। बट उसके डैड ना ऐसा नहीं करने देते उसे और उसके डैड ना श्रेडर मशीन में डाल के ना पेपर को फाड़ देता है, मतलब कि खराब कर देता है। और वहाँ पे कागा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है देखने के बाद। और इसके बाद मोरिहितो भी बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि इस पेपर में कुछ ऐसा लिखा है जिसके बारे में तुम्हें जानना है। और अभी निको भी बोलने लगता है कि मैं कुछ भी करके ना तुम्हारी मदद करूंगी। और कागा बोलने लगता है कि वैसे तुमने तो बोला था कि एकदम इम्पॉसिबल है। और इसके बाद अभी नोटिस करते हैं कि निको ना वेस्ट पेपर को अलग करने लगती है और रिटर्न वाले पेपर को अलग करने लगती है। और कागा बोलने लगता है कि तुम पागल वागल हो क्या। बट निको बोलते है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद करूंगी। और निको को देख के ना मोरिहितो भी उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। और कागा बोलता है कि ये काम तो एकदम इम्पॉसिबल है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और मोरिहितो बताने लगता है कि जब वो 4th क्लास में था ना तो उसने पूरा ओसाका कैसल टूथपिक की मदद से बनाया था, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और कागा बोलने लगते है कि बट वो तो एक असाइनमेंट था ना, छोटा सा तुमने बनाया होगा। बट निको बोलते कि मुझे तुम्हारी मदद करके ना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, अब चाहे इसमें थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। और ये सुनकर ना कागा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फटाक से निको को हक कर लेती है। और इसके बाद कागा भी ना पेपर को अलग करने में जुट जाती है। और पेपर अलग करते टाइम ना वो लोग काफी ज्यादा बातचीत करते हैं जहाँ पे कागा रिवील करती है कि जो मेरे डैड है ना वो मेरे रियल डैड नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब वो 7th क्लास में थी ना तो वो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गई थी और उस टाइम पे उसने सुना था इन सभी चीजों के बारे में। और वो बताने लगता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा हैरान हुई थी बट मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो ज्यादा टाइम मेरी खुशी के बारे में सोचते थे, मतलब कि वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करते थे। और इस चीज को ना मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ना मेरे रियल डैड ही थे। और काफी टाइम के बाद फाइनली वो सभी पेपर्स को कलेक्ट कर ही लेते हैं और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे। और कागा ना उन सभी को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं उनकी मदद करने के लिए। और इसके बाद बारी आते हैं निको के मैजिक करने का और वो मैजिक करती है और वो जो सारे पेपर के टुकड़े थे ना वो एक लेटर में चेंज हो जाता है इसके बाद। और ये देख के ना बाकी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है और सबसे पहले मदर ने तो सॉरी लिखा था उसके लिए। और वो बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे बीमारी है और ये भगवान का एक भाग्य है सिर्फ, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहने वाली हूँ, इस कारण मैं सिर्फ वही चीजें इसमें लिखूंगी जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारी रियल मदर नहीं हूँ, मतलब कि तुम्हारे डैड तुम्हारी रियल मदर के साथ शादी करते ना उससे पहले ही तुम्हारी मदर गायब हो गई थी और इसके बाद तुम्हारे डैड ने तुम्हें अकेले ही पाला था। और अभी कागा को पता चल गया था कि भाई वो ना उसके रियल डैड ही है। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे कागा के डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें वो लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन तभी मोरिहितो बताने लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि कागा की मदर ने उसके लिए एक लेटर लिखा है। इन सभी चीजों के बारे में जानना कागा का भी एक अधिकार है। और अभी उसके डैड भी ना एकदम समझ गए थे और वो ना लेटर पढ़ने की परमिशन दे देते हैं इसके बाद। और डैड भी बताने लगता है कि तुम्हारी मदर के जाने के बाद ना ये लेटर मेरे पास आया था मेल के थ्रू। और कागा की जो रियल मदर थी ना पहले गुजर चुकी थी और सेकंड मदर के बारे में डैड नहीं चाहते थे कि कागा को पता चले, नहीं तो रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता था। और इसके बाद ना कागा भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है और बोलते हैं कि डैड आपको मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था और मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, मैं उनको भी अपनी मदर की तरह ही मानती, मतलब कि मैं उनको अपनी मदर ही मानती। और इसके बाद डैड भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं
और बोलता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मुझे तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। और इसके बाद निको बोलती है कि कागा तुम्हें और भी लेटर पढ़ना चाहिए और भी आगे कुछ लिखा है। और इसके बाद कागा पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम यंग नहीं हो जाती तब तक इस बात को हम सीक्रेट रखे तुम्हारे आगे। और सच बताओ तो मैं तुम्हें यह अपने साथ खड़े होकर बताना चाहती थी। और मुझे अभी भी वो पल याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और तुम अपने डैड के साथ आई थी और तुम मुझे उस टाइम पे एक बग दिखा के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें देख के। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरी बेटी ही बनोगी, मतलब कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई भी डॉटर नहीं होगी। और उस दिन के बाद से मुझे मेरी ड्रीम लाइफ मिल गई, मतलब कि एक हस्बैंड और साथ एक क्यूट सी डॉटर। और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश थी अपनी फैमिली के साथ। और मेरी बेटी बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ना काका भी काफी ज्यादा रोने लगती है, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा रोने लगती है। और मदर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं हेवन से तुम्हें प्यार से देख रही हूँ। और इसके बाद ना डैड और बेटी दोनों ही ना इमोशनल होकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। और इसके बाद मोरिहितो और निको ना नदी के किनारे घूम रहे थे और वहाँ पे मोरिहितो तो काफी ज्यादा खुश था काका की मदद करके, बट निको ना काफी ज्यादा इमोशनल थी अपने फ्रेंड को रोते हुए देख के। बट इसके बाद तभी ना उसकी जो स्टिक होती है ना उसके ऊपर डायमंड ना चमकने लगता है। और इसके बाद निको को पता लगता है कि उसने सच्चे दिल से मदद की थी अपने फ्रेंड की, इस कारण वो ग्लो कराता है स्टिक। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निको ने ना स्कूल में एक पोस्टर लगाया था कि अगर किसी को भी मदद की जरूरत है ना तो वो निको से आके मदद ले सकता है। और इसके बाद तभी अचानक से उनके पास कैन आ जाता है और वो बोलता है कि निको तुमसे ना एक बंदा मदद मांगना चाहता है। और ये बात सुनकर ना निको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे एक जून नाम का बंदा आता है और उसको देख के ना वो लोग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा था। और वो बंदा ना काफी ज्यादा वियर्ड सी बातें करने लगता है, आखिरकार मौसम आज का कितना ज्यादा अच्छा है और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। और मोरी तो बोलता है कि भाई तू सीधा पॉइंट पे क्या क्या तुझे काम क्या है। और वो बताने लगता है कि मुझे ना म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, साथ ही मुझे कॉफी पीना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी अगेन मोरी तो बोलता है कि भाई तुझे काम क्या आखिरकार वो तो बता हमें। और इसके बाद अगेन वो बंदा बताने लगता है कि मेरे डैड ना इंग्लिश के टीचर थे, इस कारण ना इंग्लिश की बुक घर पे काफी ज्यादा रखी रहती थी और मैंने बुक पढ़ता था और वो बुक पढ़ने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और इसके बाद तभी मोरी तो अगेन बोलता है कि भाई मुझे समझ में आ गया कि तुझे अच्छे तरीके से बात करना आता है, बट तू मुझे ये तो बता कि आखिरकार तुझे काम क्या है। और इसके बाद तभी वो बंदा बताने लगता है कि वैसे मैं लोगों से तो बात काफी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ बट एक लड़की से नहीं कर पाता बात। और ये सुन के ना निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि प्यार का मामला है। और इसके बाद ना उसे काफी सारी चीजें बताने लगता है, मतलब कि मोरी ही तो बताता है कि तुम्हें ना उसके सामने ना काफी अच्छे तरीके से बात करना होगा, मतलब कि उसको समझाओ कि आखिरकार तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। और इसके बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा डरते हुए ना एक टिकट दिखाता है, 2 टिकट थी, मूवी टिकट थी वो। और वो बोलने लगता है कि मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरे साथ मूवी देखने जाएगी। और ये सुनकर ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो सीधा डेट के लिए अप्रोच करने वाला है। और इसके बाद तभी बंदा बोलने लगता है कि निको क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक ऐसा मैजिक का इस्तेमाल करो जिस कारण मैं उससे अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ। और इसके बाद निको बताने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ना मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फीलिंग्स के बारे में ना उसको खुद अपने आप से बताओ, मतलब क्या आखिरकार तुम उसको लेके क्या फील करते हो। और ये सुनकर ना बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद मोरी ही तो बोलता है कि जून मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। और इसके बाद तभी वो लड़की भी ना वहाँ पे आने लगती है और इसके बाद सभी लोग ना एक जगह पे जाके छिप जाते हैं और सभी लोग बात करने लगता है कि मुझे लगता है कि वो बात कर लेगा, मतलब कि अच्छे तरीके से बात कर लेगा, अपने फीलिंग्स के बारे में बता देगा। और इसके बाद जून ना उस लड़की से बात करने लगता है और वो लड़की भी ना वहाँ पे जून की तरह देखने में लग रही थी भाई। और इसका नाम ना आन था और दोनों ना एकदम वियर्ड सी वहाँ पे अगेन बातें करने लगते हैं, जैसे जून बात कर रहा था वैसे वो लड़की भी बात करने लगती है और दोनों के बीच में ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बात होती है। और इसके बाद वो दोनों ना बाकी लोगों के पास जाते हैं और लिटरली जून बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब कि इतनी जल्दी दोनों के बीच में बातचीत हो गई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन गए दोनों। और ये देखे भाई बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगता है जून की। और इसके बाद जून ना धन्यवाद भी करने लगता है उन सभी को मदद करने के लिए, बट उन्होंने मेरे हिसाब से तो कोई मदद किया ही नहीं था। और वो बोलता है कि आज से ना तुम लोग मेरे नए दोस्त हो। और वो मूवी की टिकट ना उन्हीं को देने की सोचता है। कैन को तो मूवी देखना अच्छा ही नहीं लगता था और मगामी ने ना वो मूवी ऑलरेडी वॉच कर रखा था। और इसके बाद तभी मोरी ही तो बोलता है निको क्या तुम मेरे साथ ये मूवी देखने जाओगी। और ये सुनकर तो निको लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये तो एक डेट है ना, और वो जाने के लिए एकदम रेडी हो जाती है मूवी देखने के लिए, मतलब की। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों मतलब की मगामी, निको और कैन ना आपस में बात कर रहे थे और निको सोच रही थी कि आखिरकार मैं उसको कैसे डेट पे जाने के लिए बोलूं। और मगामी बोलने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी कॉमेडी शो देख रहा है और सच में कॉमेडी शो देख के ना काफी ज्यादा हंस रहा था मोरी ही तो मतलब की। और वो लोग ना और भी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं बट निको तो काफी ज्यादा उदास थी। और इसके बाद कैन और मगामी ना वहाँ से जाने लगता है और तभी अचानक से वहाँ पे मोरी ही तो आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों निको के कमरे में क्या कर रहे थे। और भाई ये सुन के ना मगामी और कैन तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं बस ऐसे हम टाइम पास कर रहे थे थोड़ा सा। और इसके बाद मोरी ही तो ना अपने कमरे में लेट के ना कुछ सोच रहा था और हमें निको भी दिखाई जाती है और वो ना बुक में ना एक स्पेल को ढूंढ रही थी। और इसके अगले दिन ना निको आके ना मोरिहितो को बताती है कि स्पेल के बारे में। और वो बताती है कि मैं ना तुम्हारे बिना परमिशन के ना तुम्हारे पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी और मुझे पता है कि तुम मना करोगे, बट मोरिहितो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम इस्तेमाल कर सकती हो। और वो बताने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन पढ़ने में इतने ज्यादा हार्ड लगते हैं और अगर इस स्पेल की मदद से बाकी लोगों से मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है तो तुम ये कर सकती हो। और ये सुनकर ना निको वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस स्पेल को कास्ट करती है। और इसके बाद स्टार्टिंग में तो लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, बट इसके बाद तभी मोरिहितो के सर पे ना एक छोटा सा मोरिहितो आ जाता है और मोरिहितो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी यहाँ पे कुछ भी हुआ है। और छोटा वाला मोरिहितो जो था ना वो भी ऊपर काफी
काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और इससे ना निको को समझ में आ रहा था कि अभी मोहितो ना कंफ्यूज हो रहा है काफी ज्यादा। और इसके बाद मोहितो बोलने लगता है कि अच्छा स्पेल के बारे में छोड़ो और अभी हमें जाना भी तो है, जल्दी से रेडी हो जाओ। और अभी ऊपर वाला मोहितो भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और ये देख के ना निको को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मोहितो तो एकदम रेडी था जाने के लिए और तभी वहाँ पे निको भी आ जाती है और उसने युकाता पहना था। और मोहितो बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने युकाता क्यों पहन रखा है। और निको बताने लगता है कि हम समर फेस्टिवल में जा रहे हैं तो युकाता काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और मोहितो ऐसा एक्ट करके दिखाता कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बट ऊपर वाला मोहितो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लिटरली भाई वो तो सीटी मार रहा था अपने मन के अंदर। और निको सोचने लगते हैं कि सच में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, बट रियल वाला मोहितो अभी कितना ज्यादा रूड बनने की एक्टिंग कर रहा है। और इसके बाद सबसे पहले तो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और मोहितो ना थोड़ा बहुत मूवी का कॉन्सेप्ट बताता है, मतलब कि रोमांटिक भी होता है, हॉरर भी होता है, साईफाई भी होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। और इसके बाद निको ना मूवी कम देख रही थी और उसका ध्यान ना छोटे वाले मोहितो के ऊपर ज्यादा होता है। मतलब कि जब हॉरर सीन आ रहा था तो बंदा काफी ज्यादा डर जा रहा था, जब रोमांटिक सीन आ रहा था भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहा था, और जब फनी सीन आ रहा था तो काफी ज्यादा हंसने लग जा रहा था। और निको भी सोच रही होती है कि सच में इसको ऐसे देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काश ये ऐसा ही हमेशा रहता, मतलब कि रियल वाला मोहितो भी ऐसा ही रहता। और इसके बाद फाइनली मूवी खत्म हो जाती है और दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं और निको बोलते हैं कि तुम्हें मूवी कैसा लगा। और मोहितो बताने लगता है कि हाँ ठीक ही ठाक मूवी था, बट ऊपर वाले मोहितो को देख के एकदम साफ पता लग रहा था, मतलब कि तो काफी ज्यादा डांस कर रहा था, उसको तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मूवी। और इसके बाद ना थोड़ी बहुत मूवी का ज्ञान देने लगता है और तभी अचानक से ना हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि भाग रहा था और गलती से गिर जाता है, इस कारण ना उसका पॉपकॉर्न भी सारा गिर जाता है। बट उसके पॉपकॉर्न को गिरने से पहले ना मोहितो सारे पॉपकॉर्न को बकेट में कैच करके अगेन उस बच्चे को दे देता है। और ये देख के ना बच्चा भी काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही निको भी काफी ज्यादा तारीफ करती है मोहितो की, मतलब कि सोचने लगता है कि मोहितो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, वो सभी को ना हमेशा खुश करने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल में भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और निको का ज्यादा टाइम तो नकली वाले मोहितो के ऊपर ही था, मतलब कि छोटे वाले मोहितो के ऊपर। और इसके बाद फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है और वो चीज देख के ना निको को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मोहितो बोलने लगता है कि आखिरकार मेरा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, और निको बताने लगता है कि अभी वो काफी ज्यादा खुश है देख के। और इसके बाद मोहितो ना माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को, इसलिए मुझे माफ करना। और निको भी बोलते हैं कि तुम्हें ना इसके लिए माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद मोहितो बताने लगता है कि अगर किसी लड़ाई के टाइम पे आपका दुश्मन आपको पढ़ लेना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इस कारण ना मुझे ज्यादा टाइम अपने इमोशन को दबा के रखना पड़ता है। और इसके बाद मोहितो के ऊपर जो स्पेल किया गया था ना वो स्पेल अपने आप ही गायब हो जाता है। और निको बताने लगते हैं कि बस मैं तुम्हारे साथ रहकर ना तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो, और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा दयालु हो और तुम्हारा हार्ट भी ना काफी ज्यादा प्योर है। और इसके बाद मोहितो भी बताने लगता है कि सच में मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लगा और कुछ टाइम में बट मुझे एक्सप्रेसिव बन के ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद अपने बचपन के बारे में बताने लगता है कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था, बट उसके बाद मेरी लाइफ में तुम आई और अभी मेरी लाइफ में काफी सारे लोग हैं, मेरे काफी ज्यादा दोस्त बन चुके हैं और मेरी डेली लाइफ ना अभी बिल्कुल भी बुरी नहीं जा रही। सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा हर दिन ना एकदम एंटरटेनिंग दिन जाता है। और ये सुन के ना निको भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी कैन भी ना अपनी फोटो भेजता है और निको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी ना उनके पास जाना चाहिए। बट तभी मोहितो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, अभी हम ही दोनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। और ये सुन के ना निको को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। निको एक लड़की को ना अपने झाड़ू पे बिठा के ना आसमान से पिक्चर क्लिक करवाने में उसकी मदद कर रही थी। और इसके बाद वो लड़की ना निको को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है और बताती है कि मेरा ना ड्रीम था कि मैं आसमान से पिक्चर क्लिक करूं और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम हमारे स्कूल में हो। और इसके बाद वो धन्यवाद बोल के वहाँ से चली जाती है और निको को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी मोहितो बोलता है कि तुम्हारे डायमंड का कलर ना अब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। और इसके बाद तभी अचानक से कोई उनके ऊपर अटैक करता है, बट मोहितो ना वहाँ पे निको को बचा लिया होता है और वो ना एक गुलाब के फूल से अटैक हुआ था। और मोहितो सोचने लगता है कि कोई विच का काम है क्या। और इसके बाद तभी एक पिंक हेयर वाली लड़की सामने आती है और ये ना स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर थी और मोहितो इसको देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो लड़की मोहितो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद निको भी ना काफी तेज चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मोहितो काफी ज्यादा शरीफ है और तुम्हें ना उसको इस तरीके से टच करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी निको बताने लगता है कि आखिरकार तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। और तभी पिंक हेयर बोलते हैं कि आखिरकार रोज से कितना ही चोट लग जाएगा तुम्हें, और साथ ही मुझे निको तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बताने लगता है कि तुम्हारा मैजिक ना काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है बाकी लोगों के लिए, तो मैं एक नया रूल बना रही हूँ कि तुम स्कूल के अंदर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सुनकर ना निको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मोहितो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इसका अधिकार किसने दिया, मतलब कि हम तुम्हारे रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाले। और वो लड़की बताने लगता है कि तुम गुस्सा करते टाइम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा नाम इबारा है और वो ना वाइस प्रेसिडेंट थी। और भाई बार बार ना वो मोहितो के ऊपर ना लाइन मारने लग जाती है और ये चीजें देख के ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था भाई मुझे तो। और इसके बाद मोहितो बताने लगता है कि अभी ना ये काफी ज्यादा अफवाह चल रहा है कि न्यू जितने भी काउंसिल मेंबर है ना वो सभी ढोंगी है एक तरह से, मतलब कि ये सभी ना एनिमे के कैरेक्टर का ना ढोंग करते रहते हैं हर वक्त पे। और वो ना उन्हें टॉप टेंकुलर कह के बुलाता है। और ये सुन के ना इरावा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अगेन मोहितो के ऊपर अटैक करती है। और वो बताने लगता है कि इस अफवाह से ना हम भी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और तभी मोहितो बताने लगता है कि ये अफवाह है या फिर नहीं है, इसके बारे में तो चेक करके पता लगेगा। और मुझे पता है कि तुम्हारे मेंबर्स यहीं कहीं पे है, मतलब कि बाकी काउंसिल मेंबर्स। और इसके बाद तभी एक और बंदा निकलता है और वो बताता है कि सच में मोहितो तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव बंदे हो। और वो लड़की ना इंट्रोडक्शन देने लगती है और वो बताते हैं कि ये भी ना वाइस प्रेसिडेंट है, ये पहला वाइस प्रेसिडेंट है और इसका नाम ना युजुरू था। मतलब क्या दो वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं। और फिर से मोहितो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि सच बताना क्या ये
तुम्हारा रियल लुक है। और वो बंदा बोलने लगता है कि यार तू ऐसा शक मत कर, मतलब कि मैं यही हूँ, मतलब कि मैं रियल हूँ और मैं कोई भी ट्रॉप नहीं हूँ। और निको भी बताने लगता है कि वैसे देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है। और यूजुरो भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि लड़की काफी ज्यादा स्मार्ट है और तुम्हें ना उसकी बात थोड़ी सुननी चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे 2 लड़कियां और आ जाती है और जो इरावा थी ना वो बताने लगती है कि ये दोनों ना हमारी सेक्रेटरी है। एक ने यूरोपियन भेस ले रखा था और एक ने जापानीज भेस ले रखा था और दोनों ना जुड़वा बहनें थी, मतलब कि ऐसा वो बता रही थी, इरावा बता रही थी, मुझे नहीं पता। और इन दोनों का नाम सीरप और क्रोमिसू था। और मोरिहितो अगेन बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों रियल है, मतलब कि ये दोनों भी एक तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों ना अपने कैरेक्टर वाले ना डायलॉग मारने लगते हैं। और इसके बाद तभी मोरिहितो के फोन से ना अचानक से आवाज आने लगता है कि मैं ट्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद तभी निको बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन हैक हो गया है। और इसके बाद पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा बताने लगता है, मतलब कि बच्चा नहीं बोलता, उसके बारे में इरावा बताने लगता है कि वो देखने में तुम्हें बच्चा लग रहा होगा मिडिल स्कूल का, बट वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और इस बच्चे का नाम ताकुमी था। और इसके बाद तभी एक बंदा ना जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और इसका नाम ना बर्स्ट होता है, मतलब कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इसके बाद तभी एक और बंदा आता है और वो बोलने लगता है कि मैं ना इसको मार दूंगा, ज्यादा फालतू बोल रहा है। और ये ना एकदम जोकर की तरह लग रहा था, इसका तो एकदम साफ पता चल रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक और बंदा आता, मतलब कि ये तो एकदम रोबोट की तरह देखने में लग रहा था, मतलब कि हरकतें कर रहा था तो यार इंसान है। और ये ना मिस्टीरियस रोबोट था, मतलब कि लड़की के अनुसार। और इसका नाम साकाई मार्क था। और सच बता रहा भाई काफी ज्यादा फनी सीन था ये सारा का सारा, मतलब कि सभी तो कोई ना कोई ड्रामा कर ही रहे थे, कोई ना कोई एक्टिंग कर ही रहे थे एक तरह से। मोरिहितो का कहना एक तरह से सही था भाई, बट ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन लोगों को लग रहा था कि यही इनकी रियल पर्सनैलिटी है। और लिटरली मोरिहितो ये बोलने लगता है कि तुम लोग अवेंजर हो क्या, मतलब कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है ये सब, बस तुम लोगों ने मेकअप कर लिया और तुम लोग कोई कैरेक्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। और क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल का काम अच्छे तरीके से कर भी सकते हो। और मोरिहितो ना उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है और बोलता है कि ये लोग हमारे ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते। और वो ना निको को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। और इसके बाद तभी इरावा बोलने लगता है कि तुम ना काउंसिल के मेंबर के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और लिटरली वो सभी ना अटैक करने के लिए जा रहे थे मोरिहितो के ऊपर, बट मोरिहितो ना सिर्फ एक लात मारता है और सभी लोग ना जाके ढेर हो जाते हैं, मतलब कि सबका पत्ता वहाँ पे कट जाता है। और यूजुरो भी बोलने लगता है कि भाई तू वैसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मोरिहितो बोलता है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी ना पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें ना इनके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और इनकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और मोरिहितो बताने लगता है कि वो सीढ़ियों से ऐसे उतर रहा है, मतलब कि अभिनव काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और इस बंदे का नाम कियोमिया था। और ये नाम सुनकर ना मोरिहितो और निको ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जिस लड़की की इन दोनों ने मदद किया था ना, ये लड़का ना उसका भाई था, मतलब कि उस लड़की का भाई था ये बंदा। और इसके बाद मोरिहितो भी बताने लगता है कि मुझे ना तुम थोड़े समझदार लग रहे हो और तुम्हें पता है कि इसी मैजिक के चक्कर में ना हमने तुम्हारी बहन की जान बचाई थी, बट आखिरकार तुम कैसे हमें मैजिक इस्तेमाल करने से मना कर सकते हो इसके बाद। और वो बताने लगता है कि निको ना काफी अच्छी विच है और वो ना लोगों की मदद करना चाहती है बस। और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मोरिहितो ना काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है भाई कैप पे से हाथ तो हटा ले, मतलब की तरह कैप नीचे गिर जाएगा क्या। और वो बंदा बताने लगता है कि ये ना एक तरह का स्टाइल है, मतलब कि मैं कैप पे हाथ रखता हूँ, थोड़ा स्टाइल है ये। और मोरिहितो अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इसके बाद तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि कियोमिया का बाल ना उसकी टोपी से ना जुड़ गया है। और ये तो आप काफी अच्छे तरीके से गैस कर सकते हो कि आखिरकार ये किस एनिमे का रेफरेंस दे रहा है और किस कैरेक्टर का रेफरेंस दे रहा है, मतलब कि भाई सच में काफी ज्यादा फनी एनिमे है भाई ये। इसके बाद अगेन वहाँ पे बाकी लोग ना काफी ज्यादा बकवास करने लगता है और मोरिहितो बोलता है कि तुम लोगों को ना अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और निको भी सोच रही होती है कि मोरिहितो को ना अभी कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ना कुछ अजीब से लोगों के बीच में फंस चुका है। और इसके बाद कियोमिया अगेन बताने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बंदा बताने लगता है कि निको को लेकर ना हमारी मीटिंग हुई थी और मुझे पता है कि निको ने मेरी बहन की मदद की थी, बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि हमारे लोग बिना मतलब कि काउंसिल के मेंबर बिना बाकी लोगों की मदद करना चाहते हैं, बट सभी लोग ना केवल निको के पास जाते हैं मदद लेने के लिए। और मोरिहितो बोलता है कि मतलब कि तुम्हें जेलसी फील हो रहा है क्या। और कियोमिया बताने लगता है कि इसके बारे में ना हम एक बार और जांच करेंगे। और मोरिहितो बोलने लगता है कि मुझे पक्का पता है भाई तुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है। और इसके बाद तभी कियोमिया बताने लगता है कि भाई मैंने तेरे को देखा, मतलब कि तू कैसे इरावा के अटैक से बचा और वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। और मैं चाहता हूँ कि तू भी ना हमारे काउंसिल मेंबर में ज्वाइन हो जा, मतलब कि तू कूल टाइप का ना एक काफी खतरनाक फाइटिंग गाय बन जाएगा, तुम हमारी टीम के 10वें मेंबर बन जाओगे। और सबसे मजेदार बात तो ये होगा कि तुम एक ऑर्क हो। और वो बोलने लगता है कि तुम इसके लिए तैयार तो होना, काफी फीलिंग से बोलता है। और मोरिहितो बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या। और इसके बाद वो निको को लेकर ना वहाँ से जाने लगता है, मतलब कि कुछ रिप्लाई भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हवा में ना मोरिहितो सोच रहा था कि भाई मैं गलती से भी इनके ग्रुप को तो ज्वाइन नहीं करने वाला। और इसके बाद हमें कैन और नागामी का सीन दिखाया जाता है और वो ना छत के ऊपर मोरिहितो और निको से मिलने के लिए आए थे। और मोरिहितो बताने लगता है कि यार वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, इस कारण हम यहाँ पे छिपने के लिए आ गए। और कैन बताने लगता है कि यार तू काफी ज्यादा मूर्ख है, तुझे ना ज्वाइन कर जाना चाहिए और अगले साल तू प्रेसिडेंट भी बन जाएगा और इसके बाद तो हमारी फी भी फ्री हो जाएगी। और इसके बाद तभी मगामी बताने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स की ना एक वीडियो है, मतलब की वेबसाइट पे। और इसके बाद वो सभी लोग ना वीडियो देखने लगते हैं और कैन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट मोरिहितो बोलता है कि मुझे नहीं देखना है बकवास की चीजें। और उनकी वीडियो का एंट्री जो था ना वो भी एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी से कॉपी किया गया है। और इसके बारे में ना सभी लोग आपस में बात भी करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद सबसे पहले तो हमें काउंसिल रूम दिखाया जाता है और इसके बाद सबसे पहले इरावा रूम के अंदर आती है और कैन बताने लगता है कि भाई ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और इसके बाद रूम के अंदर ना यूजुरो की एंट्री होती है और वह सबसे पहले तो अपना डायलॉग मारता है और इसके बाद ना काफी सीरियस होकर ना कैमरे की तरफ देखने लगता है। और इसके बाद बाकी लोगों को भी लगता है कि वो कोई डायलॉग मारेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो वो स्माइल कर देता है और ये देखे ना कैन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भाई ये पागल वागल है क्या, आखिरकार कर क्या रहा है। और इसके बाद जो जोकर वाला बंदा होता है ना वो सबसे पहले ना अपने नाइफ को साफ कर रहा था और वो स्टाइल मारने के लिए ना उसको अपने जीप पे लेता है और अगले सीन में ना उस जीप को ना अपने रुमाल से साफ कर रहा होता, मतलब कि ब्लड निकल गया था भाई उसके। और कैन भी सोच रहा होता है भाई कितना बड़ा मूर्ख है बंदा, कोई चाकू को अपने जीप पे कैसे रख सकता है। और निको बोलते है कि तो काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखने वाली। और इसके बाद हमें हैकर वाले बंदे के बारे में बताया जाता है और यही मुझे थोड़ा समझदार लगा, मतलब ये टैलेंट था बंदे के अंदर। और इसके बाद अगला रोबोट वाले बंदे की एंट्री होती है और कैन बताने लगता है कि मुझे रोबोट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस इसने मास्क लगा रखा है। और कैन बोलने लगता है कि भाई ये रोबोट तो मुझे कैसे भी नहीं लग रहा, मतलब कि कार्डबोर्ड का मास्क बना रखा है उसने। और बंदे का कार्डबोर्ड थोड़ा फट गया था ना तो उसके ऊपर टेप लगा के चिपका रहा था। भाई क्या फनी कैरेक्टर है भाई ये सभी। और इसके बाद तभी प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और प्रेसिडेंट के आते ना भाई सभी लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं वहाँ पे। और काउंसिल रूम के अंदर का ना अभी नेचर एकदम ही चेंज हो गया और मोरिहितो भी ना काफी सीरियस होकर वीडियो इसके बाद देखने लगा था। और प्रेसिडेंट अपना एक दो डायलॉग मारता है और इसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। और इसके बाद तभी बीस्ट वाला बंदा था ना वो बताने लगता है कि मैंने देखा था कि कुछ बंदे ना अपना यूनिफॉर्म अच्छे ढंग से नहीं पहन रहे। और कैन बोलता है कि देखो भाई ये डायलॉग बोल भी कौन रहा है जिसने अपना यूनिफॉर्म पहना ही नहीं है। और इसके बाद प्रेसिडेंट बताने लगता है कि मैंने ना एक मुद्दे पे बात किया, मैंने टीचरों से जाके बात किया कि स्टूडेंट को ना उनके मर्जी अनुसार आउटफिट पहनने का ऑप्शन दिया जाए। और ये चीज सुनकर ना कैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि सच में यार प्रेसिडेंट तो काफी ज्यादा कूल है। और इसके बाद सभी लोग ना वहाँ पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है और वो बंदा ना सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा था, मतलब कि लिटरली उसके आसपास ना सब वहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे थे और वो अकेला बंदा काम कर रहा था वहाँ पे प्रेसिडेंट। और मोरिहितो भी सोचता है कि भाई वो कितना ज्यादा मेहनती है, मतलब कि वो ना उसको अपने आप से कंपेयर कर रहा था, वो भी तो भाई किनिको और कैन का ध्यान रखता है एक तरह से। और वो भी ना काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि भाई वो तो काफी ज्यादा मेरी तरह सिमिलर सा है। और इसके बाद बाकी लोग बोलने लगता है कि मोरिहितो तुम ठीक तो हो ना। और मोरिहितो भी बोलता है कि तुम लोग परेशान मत हो, बट यार ये प्रेसिडेंट कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। और इसके बाद अगेन वो लोग बकवास भरी बातें करने लगते हैं, मतलब कि सभी लोग बकवास भरी बातें करने लगते हैं। और मोरिहितो भी सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मैं इस बंदे से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट उसके बाद भी ये तो कंफर्म है कि मैं इस बंदे को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करता। और इसके बाद तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि मोरिहितो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हें ना काउंसिल मेंबर को ज्वाइन करना ही होगा। और इसके बाद वो ना उसके पीछे पड़ जाता है और मोरिहितो बोलता है कि कुछ भी कर लो मैं ऐसा नहीं करने वाला। और वो ना वहाँ से भागने लगता है। और इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है और वो ना मोरिहितो के घर पे आई थी और वो सोच रही होती है कि काश मैं मोरिहितो के साथ बात कर पाती। और वो ना उसके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी बट उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद वो ना घर जाने लगते हैं, मतलब कि वहाँ से जाने लगते हैं, बट वो तभी देखते हैं कि मोरिहितो ना अपने घर की तरफ आ रहा है और नीमो ना उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में अचानक से आज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके बाद मोरिहितो जैसे घर पे आता है ना तभी वो नोटिस करता है कि नीमो ना कैट में चेंज हो गए, मतलब कि कैट बन चुकी थी वो। और वो बोलने लगता है कि अच्छा तुम अगेन यहाँ पे आ गई। और नीमो को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद मोरिहितो ना उसको घर में चलने के लिए बोलता है और नीमो काफी खुशी खुशी अंदर भी जाने लगती है। और इसके बाद जैसे वो लोग घर के अंदर जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि निको और कैन ना वहाँ पे टीवी देख रहे हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद वो देखते टाइम ना मोरिहितो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है, उसको भी काफी मजा आता है। और नीमो भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो सोचती है कि भाई ये लोग वीकेंड पे कितना मजे करते हैं, मतलब कि हंसते हैं और टीवी शो देख रहे हैं। और इसके बाद तभी निको ना कैट को देखती है और वो ना उसके साथ प्यार करने लगते हैं, मतलब उसके साथ खेलने लगती है। बट तभी गलती से ना कैट के ऊपर ना पानी गिर जाता है और कैट ना वहाँ पे गीली हो जाती है। और तभी मोरिहितो बोलता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके अगले सीन में मोरिहितो उसको नहाने के लिए लाया था और वो ना उसको अपनी तरफ बुला रहा था। और वहाँ पे नीमो को ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, मतलब कि लिटरली भाई है तो वो इंसान ही ना एक। और मोरिहितो बोलने लगता है कि तुम्हें ना शर्माने की जरूरत नहीं है और आओ मैं तुम्हें वॉश कर देती हूँ, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। और नीमो भी सोच रही थी कि अब ये ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और नीमो भी ना मन में सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी को ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और वो ना फटाक से मोरिहितो के पास चली जाती है। और इसके बाद मोरिहितो ना उसकी बॉडी को ना वॉश करने लगता है और लिटरली भाई नीमो तो ऐसा फील कर रही थी कि वो अभी जन्नत पे है, मतलब कि उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मोरिहितो ना उसको सोप लगाने लगता है और लिटरली भाई अभी तो खत्म सी हो रही थी, मतलब कि सोच रही थी कि तो एक तरह से मेरा ड्रीम था। और उसको ना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना कि अचानक से ना उसको वहाँ पे नींद आने लगता है, मतलब कि काफी ज्यादा मजे आ रहे थे उसको। और उसको ना पता भी नहीं चलता कि वो कब नहा चुकी, मतलब कि उसको इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मोरिहितो ना उसकी बॉडी को ना साफ कर रहा था, मतलब कि गीला था ना तो सुखा रहा था उसको। और नीमो बताने लगता है कि अभी मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे बैठी हूँ और हम ना समर में काफी लंबी राइड पे गए हैं, मतलब कि उसको लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो ना इंसानी वाले फॉर्म में आ जाते हैं और लिटरली वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। बट वो तभी नोटिस करते हैं कि मोरिहितो, कैन और निको तीनों ना टीवी में व्यस्त थे, मतलब कि लिटरली उसकी तरफ ना कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। और वो ना इसी मौके का फायदा उठाती है और वो ना तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैं इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकती हूँ, मतलब कि अभी तो मैं एक्सपोज भी हो सकती थी। और इसके बाद वो तभी नोटिस करते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गई, मतलब कि अभी ना उसको काफी ज्यादा वहाँ पे डर लग रहा था, फीलिंग थोड़ा अजीब सा लग रहा था उसे। और वो ना वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते ना तभी उसको आगे ना एक छोटा सा घर दिखाई देता है और वो ना कैट वाले फॉर्म में आके ना उस घर के अंदर जाने लगती है। और तभी ना अचानक से वो अपने सामने ना एक बंदे को देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है वो वहाँ पे। और वहाँ पे ना एक और बंदा था और वो बोलने लगता है कि काफी अच्छी खासी रकम मिल रही है और जैसे तैयारी हो जाता है ना हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली वो बताता है कि निको को पकड़ने का काम स्टार्ट कर देंगे। और ये सुन के ना नीमो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और फटाक से ना वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से काफी स्पीड में भागते भागते जाने लगती है और बोलते हैं कि मुझे ना उनको इसके बारे में बताना होगा। काफी तेज बारिश आ रही थी और कैन बोलता है कि मैं ना स्कूल में ही रुकूंगा और तुम दोनों घर चले जाओ। और मोरिहितो और निको ना घर जाने लगते हैं। और इस
इस टाइम पे ना मोरी तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि बताया गया था कि निको को दो चीजों से बच के रहना है, मतलब कि बारिश से और साथ ही डॉग से निको को बचा के रहना, भविष्यवाणी में कहा गया था एक तरह से। और तभी अचानक से ना उनके सामने एक लड़की आ जाती है और मोरी तो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और वही नीमो होती है और वो बताती है कि मैं एक विच हूँ। और इसके बाद तभी हमें मगामी का सीन दिखाया जाता है और उसको ना एक बंदा काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, काफी ज्यादा मार रहा था और बोल रहा था कि तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब तुझे सजा मिलेगा। और इसके बाद तभी ना वो उसको एक कैंडी दिखाते हुए बोलने लगता है कि क्या तू उसको ट्राई करना चाहेगा और इससे ना तेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मगामी ना इसलिए मना कर देता है और इसके बाद वो बंदा अगेन मारने लगता है मगामी को। और तभी वहाँ पे कैन आ जाता है और वो ना उस बंदे को पीट देता है और रस्सी पे बांध के लटका देता है और बोलता है कि अभी तुझे इससे माफी मांगना होगा। और वो बंदा काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है वहाँ पे। और कैन ना मगामी से भी पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना, और मगामी बोलता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू सही टाइम पे आ गया, मैं काफी डर गया था। और इसके बाद तभी कैन ना उस कैंडी के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, और वो बंदा बताता है कि ना कैंडी है और इसको ना ड्रॉप्स कहते हैं और तुझे एक सीक्रेट वेबसाइट पे अपने डिटेल्स को डालना होगा और इसके बाद ये कैंडी तुझे फ्री में मिल जाएगा। और वो बंदा बताता है कि बस ये तो एक नॉर्मल कैंडी है। और तभी कैन को ना उस कैंडी के अंदर से ना काफी ज्यादा पावर महसूस होता है, मतलब कि मैजिक महसूस होता है। और कैन बोलने लगता है कि आखिरकार ये देख कौन रहा है, और वो बंदा बताता है कि एक बंदा है और उसके बारे में ना किसी को भी नहीं पता, मतलब कि उसके नाम या फिर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, और वो ना स्कूल में सबको बांटता रहता है। और ये सारी बातें सुनकर ना कैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा ना इन सभी चीजों के बारे में बताते टाइम ना काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और इसके बाद तभी मगामी बताता है कि जो भी इन कैंडी का इस्तेमाल करता है ना वो इंसान ना एकदम डॉग की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब कि एक तरह से डॉग कहा जाता है उन्हें। और ये सुन के ना कैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, डॉग आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत। और इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है और वो ना मोरिहितो के घर पे आ रखी थी और निको ना उससे काफी ज्यादा बात करने की कोशिश करती है, बट नीमो को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था एक तरह से। और एक तरह से निको की फैमिली ना नीमो की फैमिली को जानता था और वो ना अभी बताने लगते हैं मोरिहितो को इसके बारे में। और वो बोलते कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा क्यूट होगी, और बोलते कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और नीमो अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो तो मन में सोची जा रही थी कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा और साथ ही मैं तुमसे पहले भी मिल रखी हूँ कैट के फॉर्म में। वो अपने मन में सारी बातें बोल रही थी। और इसके बाद वो ना इबुकी के और एकल के बारे में बताने लगती है और वो बताते कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में ना पहले से ही भविष्यवाणी हो रखी है। और इसके बाद वो बताते कि मैं कल एक अजीब सी जगह पे गई थी और वहाँ मुझे ना काफी ज्यादा वियर्ड सा फील हो रहा था। और निको बताने लगता है कि उसके बारे में तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मतलब कि उसके मदर के भविष्यवाणी के बारे में। और इसके बाद नीमो ना दो तरीके के विच के बारे में बताने लगता है कि एक व्हाइट विच होता है और साथ ही एक ब्लैक विच होता है। व्हाइट विच जो होता है ना वो एक तरह से जस्टिस का काम करता है और ब्लैक विच उसके अपोजिट मतलब कि डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और विचेस को पहचानने के लिए ना उनके ऊपर ना अलर्ट स्पेल का इस्तेमाल किया गया है। और एक तरह से ना इस कारण ना वार भी ज्यादा नहीं हो पाता, बट ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा कि सफेद विच भी काले विच बन जाते हैं, उनके कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो ऐसा कर सकता है। और इसके बाद तभी मोरिहितो बोलते हैं कि आखिरकार तो मुझे कल के बारे में क्या बताने वाली थी। और नीमो बताने लगते हैं कि वो वहाँ पे ना दो काफी अजीब से आदमी को देखे थे और वो ना वहाँ पे निको का नाम ले रहे थे। और ये सुनकर ना मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी नीमो बताने लगता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि निको कितना ज्यादा पावरफुल विच है। और इसके बाद वो ना निको के बारे में बताने लगता है कि इस टाइप के विच ना 1000 साल में केवल एक बार पैदा होते हैं और ज्यादातर इनका काम ना लोगों की मदद करना होता है, अच्छे विच होते हैं मतलब की। और ये सारी बातें सुनकर ना निको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें कैन का सीन दिखाया जाता है और वो ना उसी बंदे के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक से ना वो व्हाइट हेयर वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है। और कैन बोलता है कि अच्छा वुल्फ, तो तू यहाँ पे खुद ही आ गया, और सच बता तो मैं तेरा वेट कर रहा था। और वो बंदा भी बोलता है कि हमें ना यहाँ नहीं कहीं और एक्शन करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से कहीं और जाने लगते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैन जमीन पे पड़ा हुआ था और वो बंदा बोलने लगता है कि तू इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था, मतलब कि तेरे से लड़ने में मुझे मजा आया। और कैन ना इसके बाद सोचने लगता है, मतलब कि उसको ना एक तरह से डॉग से कंपेयर करा था, उसको पता चल रहा था कि उस बंदे ने कैंडी खा रखा है और वो ना रेन ड्रॉप के बारे में सोचता है। और इस कैंडी का नाम ड्रॉप भी तो था ना एक तरह से। और अभी कैन को ना फाइनली पता लग गया था कि निको को ना रेन ड्रॉप से डर नहीं है या फिर ना तो रियल डॉग से डर है, बल्कि इस बंदे से डर है, मतलब कि इस बंदे से बचाना था उन्हें। कैन को ना ये सारी चीजें समझ में आ जाता है। और इसके बाद तभी कैन बोलता है कि भाई आखिरकार तू कहाँ जा रहा है, मैं खत्म थोड़ी ना हुआ हूँ, रुक जा जरा, मैं तेरी कैंडी की पावर को अभी खत्म करता हूँ। और वो लिटरली वहाँ पे लड़ने के लिए ना दोबारा तैयार हो गया था। और वो इसके बाद ना मोरिहितो के बारे में सोचने लगता है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और मैं चाहता हूँ कि तू निको को प्रोटेक्ट करे। और इसके बाद तभी कैन ना इनविजिबल होने वाला चादर ओढ़ लेता है और इसके बाद उस बंदे के ऊपर ना पीछे से अटैक करता है और एक अटैक तो कर देता है कैन, बट इसके बाद वो बंदा ना कैन को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि भाई तू सच में लड़ाई में ना काफी ज्यादा अच्छा है, बट तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो भाई काफी कस के पटकता है कैन को और कैन का पत्ता तो वहाँ पे कट हो जाता है, भाई मरता नहीं है, बस वो बेहोश हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद अगेन हमें मोरिहितो सबका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना निको अभी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसको पता था कि वो काफी पावरफुल विच है और वो सोच रही होती है कि क्या मैं लोगों को परेशान तो नहीं करूंगी ना अपने पावर की वजह से। और इसके बाद मोरिहितो भी बताने लगता है कि निको जब बचपन में अपने फ्रेंड्स को बताती थी कि वो एक विच है तो उससे ना कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था और साथ ही वो बचपन में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी मचाया करती थी। और मैंने भी ना अपनी पावर्स पे कंट्रोल किया मेडिटेशन के थ्रू, बट निको ऐसा नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं निको को ना प्रोटेक्ट करता रहूंगा अंत तक। और ये सुनकर ना निको भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और तभी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों के लिए ना स्नैक्स लेके आती हूँ और एक बार आप लोग इसकी शक्ल देखो, भाई ये कौन सा स्नैक्स लेने जा रही है, आप लोग देख ही रहे हो ना। और इसके बाद तभी उनके घर के बाहर ना कुछ आवाज आता है और वो सभी लोग जैसे बाहर जाते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कैन
कैन ना बाहर बेहोश पड़ा हुआ था और इसके बाद सभी लोग कैन को अंदर लेके आते हैं और साथ ही ना उसको हील करते हैं निको। और वो जब हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हैं ना, इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। कैन तो उड़ जाता है बट उसके बाद ना निको बेहोश हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद कैन भी ना उस बंदे के बारे में ना उन्हें बताता है और साथ ही नीमो भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि इन सभी के पीछे ना एक जादूगर का भी हाथ है। और इसके बाद तभी कैन बोलता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, और मोरी तो उस लड़की के बारे में बताता है। और कैन तो काफी ज्यादा खुश हो गया था एक लड़की को देख के, क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद नीमो बताने लगता है कि वो जादूगर ना एक नॉर्मल कैंडी के अंदर ना अपनी पावर डाल के ना उसको एक इविल कैंडी में चेंज कर दे रहा है, मतलब कि जिसको तुम ड्रॉप कह रहे हो। और वो ना उसकी मदद से ना अपनी एक काफी बड़ी सेना बनाना चाहता है ताकि वो इस दुनिया पे एक तरह से कब्जा कर सके। और मेरे हिसाब से उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो तुमने नाम लिया वुल्फ, वो हो सकता है। और इसके बाद कैन भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि वो लोग ना निको के ऊपर अटैक करने वाले हैं, बट जैसे जादूगर नजदीक आएगा तो अलर्ट स्पेल भी तो एक्टिवेट हो जाएगा ना। और मोरी ही तो बोलने लगता है कि वो ना इंसानों का इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम पे, और मुझे पता चल गया कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी मोरी ही तो बोलता है कि आखिरकार तुमने उस घर को कहाँ पे देखा था, तुम मुझे बता सकती हो। और नीमो बताने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने वहाँ पे जाके एक बार और चेक करूंगी। और मोरी तो बताता है कि कल ना निको मेरे साथ स्कूल जाएगी और जब तक वो मेरे साथ रहेगी ना तब तक वो एकदम सेफ रहेगी, मतलब कि मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और निको काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी और बोलते है कि अच्छा ठीक है। और इसके बाद तभी मोरी तो ना एक बंदे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और उस बंदे को लग रहा था कि भाई मोरी तो उससे पैसा लेना चाहता है, बट वो बोलता है कि आखिरकार वुल्फ कहाँ पे है, बट उस बंदे को नहीं पता था। और इसके बाद स्कूल में ना मोरी तो एक और बंदे को पकड़ने लगता है, बट वो बंदा मोरी तो से काफी ज्यादा तेज भाग रहा था। और इसके बाद निको ना वहाँ पे अपने मैजिक स्पेल का कास्ट करती है, बट फनी बात तो ये था कि वो स्पेल ना उल्टा पड़ जाता है और मोरी तो उसको नहीं पकड़ पाता इसके बाद। और वो बंदा तो बर्फ वाली जगह पे ना काफी अच्छे तरीके से स्केट्स कर रहा था और वो बोलने लगता है कि अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। और इसके बाद मोरी ही तो पकड़ लेता है उसको और बोलता है कि देख भाई, मैं तेरे से ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, चुपचाप बता दे कि आखिरकार वो कहाँ पे है, तूने उसको कहाँ पे देखा है। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि मैंने वुल्फ को केवल एक ही बार देखा था और वो ना काफी सारे बंदों को पीट रहा था और वो ना ड्रॉप को वहाँ पे अगेन बेचने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद मोरी तो बोलता है कि उसका चेहरा कैसा है, तू ड्रॉ करके दिखा। और मोरी तो ना और बंदे को उस बंदे का चेहरा दिखाता है और सच में काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था, बट किसी को नहीं पता था उसके बारे में। और इसके बाद मोरी ही तो मकामी और साथ निको बैठ के ना सोचने लगता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब कि ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा उनका, मतलब कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। और इसके बाद तभी मकामी बताने लगता है कि मैं ना वुल्फ से जुड़ा हुआ, मतलब कि मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सुनकर ना दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मकामी बताता है कि मैंने उस वेबसाइट पे ना फिल किया था फॉर्म को, मतलब की। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है रिस्की है, बट इससे हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि स्केच छोड़ने के बाद ना मैं एक बेकार आदमी बन गया। और इसके बाद हमें उसके पास का सीन थोड़ा पता लगता है, जहाँ पे उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था मिडिल स्कूल के टाइम पे, और इस कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। और साथ ही वो जो काम करता था ना उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा और घर पे ज्यादातर बैठा रहता था, और इस कारण ना उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं बनते थे। और वो बताता है कि मैं ना एकदम होपलेस हो गया था, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। बट उसके बाद मुझे तुम सभी लोग मिले और तुम सभी मेरे दोस्त बने, और जब तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं इतना काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मैं इतना तो मदद कर ही सकता हूँ ना। और इसके बाद मोरी ही तो और निको ना घर जा रहे थे और मोरी तो सोच रहा था कि अब मुझे लगता है कि मकामी ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेगा। और निको वहाँ पे सोच रही थी कि मकामी भी हमारी इतनी मदद कर रहा है, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है और वो ना जंगल में आ गई थी अचानक से, और वो बताती है कि वो ना सड़क पे चल रही थी, बट एक जगह पे ना स्पेल कास्ट किया गया था, और जैसे वो वहाँ पे पहुंचे तो अचानक से फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गई। और इसके बाद हमें वुल्फ और साथ ही जादूगर दिखाया जाता है, और वो सभी ना प्लानिंग कर रहे थे, मतलब कि जादूगर बताता है कि मैं ना 50 डॉग्स को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो सभी निको के ऊपर अटैक कर सके। और ये सारी बातें ना नीमो छुप के सुन रही थी, मतलब कि कैट के फॉर्म में थी वो उस टाइम पे। और नीमो ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग ना आज ही रात में अटैक करने वाले हैं। और इसके बाद वो वहाँ से भाग रही थी, बट वो जादूगर ना उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक विच हो और तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे ये भी पता है, और क्या तुम निको के साथ मिली हुई हो। और इसके बाद लिटरली बंदा ना उसको मारने के लिए बोलता है वुल्फ को, और तभी वुल्फ ना उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं ना एक कैट को नहीं मार सकता। और तभी अचानक से ना वहाँ पे नीमो ना बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद वो अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ जाती है। और ये देख के ना वुल्फ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो लोग बोलते हैं, मतलब कि जादूगर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं और अभी अपने प्लान को अंजाम देते हैं, मतलब कि निको को पकड़ते हैं। और वुल्फ भी बोलता है कि मैं इस टाइम का काफी टाइम से वेट कर रहा था, और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बंदा। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उस बंदे के पास ना वुल्फ फैमिलियर था, इसलिए उसका नाम वुल्फ ही था। और इसके बाद हमें मोरिहितो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आखिरकार उन लोगों को क्या चीजें करना चाहिए। और कैन बताने लगता है कि सच बताऊं भाई तो वुल्फ ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। और मोरिहितो बोलता है कि भाई तू मेरी फिक्र मत कर, तू ना थोड़ा अपनी तरफ देख, मतलब कि तुझे कुछ हो भी सकता था। और कैन बोलने लगता है कि नहीं भाई, पता नहीं उस टाइम पे ना अचानक से मेरे को जोश बढ़ गया, मतलब कि मेरे अंदर जोश आ गया और मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद मोरिहितो बताने लगता है कि वो ना वुल्फ के साथ 1v1 करेगा, और वो ना निको को भी बोलता है कि तुम ना अपने मैजिक की मदद से मेरी मदद करना। और मुझे ऐसा लगता है कि निको की मदद लेना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है क्या, मतलब कि इसको मदद नहीं ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और निको ने ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और मोरिहितो बताने लगता है कि अगर हम मैजिक को हटा देना तो शायद सभी इंसान ना एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और ये काम ना वो कैन के ऊपर छोड़ता है, और तभी अचानक से ना मगामी वहाँ पे आता है और वो बताता है कि पार्क में ना काफी ज्यादा जॉम्बीज इकट्ठा हुआ है और वो सभी ना निको को पकड़ने के लिए आ रहे हैं इधर की तरफ। और इसके बाद ना वो सभी भी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो सभी भी एक साथ जाते हैं वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे सभी लोग थे। और निको वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी, निको नहीं सभी लोग
काफी ज्यादा डरे हुए भी थे और एक तरह से काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे वहाँ पे। और कैन समझाने लगता है कि निको तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी काफी सारे लोगों की मदद की है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी भी हो और तुम लोगों की मदद ही करोगे एक तरह से। और इसके बाद तभी ना मकामी ना अचानक से ना फीते बांधने लगता है और बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ। और इसके बाद तभी अचानक से ना मोरिहितो का पाँव ना उसी टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक के ऊपर आ जाता है और वो ना दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और फटाक से ना मगामी भी वहाँ पे चला जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है। और कैन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो दोनों कहाँ गए। और मोरिहितो ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मगामी बोलता है कि मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लिटरली मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ भाई, ये चीज देख के मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और वो बताता है कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया फाइनली, इस कारण मुझे ना तुम सभी को अलग करना पड़ा और मैं तुमसे हार तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और इसके बाद हमें तभी पता लगता है कि जादूगर ने ना मगामी को ना ऑफर दिया था, मतलब कि उसको मगामी के एक्सीडेंट के बारे में पता था और वो बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगा पहले की तरह। और इसके बाद मगामी बताने लगता है कि भाई अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये जो अभी मैंने मगामी वाला बात बताया ना, पास्ट की बात थी, और अभी प्रेजेंट में मगामी बताता है कि इसी कारण मैं तुम्हारा दोस्त बना, तुम्हारा भरोसा जीता ताकि तुम मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में बता सको। और तभी मोरिहितो बोलते हैं कि क्या तुम एक फैमिलियर फैमिली से हो। और वो बताने लगता है कि ना काफी पुरानी कहानी है, मतलब कि हमारा ना रूपांतरण हो जाता है एक तरह से। और वो बताता है कि अभी मैं आधे चांद वाले किसी भी आकृति को देखता हूँ तो मैं वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता हूँ। और वो बताता है कि जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मैं एक अलग ही इंसान में चेंज हो जाता हूँ, जैसे वो अभी चेंज भी हो रहा था। इस टाइम पे ये व्हाइट वाले इंसान में चेंज हो जाता है और ये चीज देख के लिटरली भाई मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मोरिहितो को पता चल गया था कि मगामी ही वुल्फ है। और ये देख के भाई बंदा पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है और मगामी जो होता है, मतलब कि वुल्फ जो होता है ना भाई, वो लगातार काफी ज्यादा अटैक करने लगता है मोरिहितो के ऊपर। और उसको पता चल गया था कि भाई वो एक तरह से ना जीत सकता है बैटल। और इसके बाद वो तभी जादूगर की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे जादूगर ने ना पहले ही वार्निंग दे दिया था कि मोरिहितो ना काफी ज्यादा पावरफुल है एक तरह से और वो नीको का फैमिलियर भी है। इसके बाद फाइनली मोरिहितो भी खड़ा होता है और एक पंच मारता है वुल्फ को और भाई वुल्फ की हालत वहाँ पे काफी गंदी वाली खराब हो जाती है। और इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है और उसको फाइनली होश आता है और वो ना अपना मोबाइल चेक करते हैं, जहाँ पे उसको मैसेज में बता दिया गया था कि आखिरकार उसको कौन से पार्क में जाना है। और इसके बाद कैन और नीको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैन ना मोरिहितो को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था बट उसका कॉल ही नहीं पिक कर रहा था मोरिहितो। और उन दोनों को समझ में आ जाता है कि भाई अभी यहाँ का काम ना उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे मॉन्स्टर ना उनकी काफी ज्यादा गंदी हालत कर देंगे, मतलब कि एक तरह से सभी ज़ॉम्बी तो बन गए थे ना। और इसके बाद तभी नीको ना उस वाले स्पेल का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से ना वो दोनों इनविजिबल हो जाते हैं एक तरह से। ये पास्ट में भी एक बार उसने इस्तेमाल किया था एक बंदे के ऊपर। और इन लोगों का प्लान ना एकदम सिंपल था, मतलब कि गायब होकर ना उन ज़ॉम्बीज के बीच में जाना है और जो उनका मेन बंदा है ना जिसने इन सभी को ज़ॉम्बी बना रखा है उनको पकड़ के पीट देना है और इसके बाद स्पेल का असर एकदम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ना वो दोनों जाके ना ऐसा ही करते हैं, बट जादूगर को ना इसके बारे में पता चल जाता है और वो ना अपने डॉग्स को ना वार्निंग दे देता है कि तुम्हारे बीच में ना दो इंसान है, उनके ऊपर अटैक करना है। और इसके बाद वो डॉग्स ना उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है, मतलब कि वहाँ पे ना आपस में ही सभी डॉग्स लड़ने लगते हैं। और आपस में अटैक करने का रीजन ये था कि वो दोनों दिख तो रहे थे नहीं वहाँ पे, तो अगर कहीं पे भी हाथ पाँव चलाएंगे तो क्या पता उन दोनों को लग जाए। और इसके बाद सबसे पहले ना वो दोनों वहाँ से पीछे हो जाते हैं और छिप जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अभी हमें क्या करना चाहिए। और कैन तो बोल रहा था कि भाई मैं जा रहा हूँ उन सभी से लड़ने के लिए, मतलब कि मैं इन सभी को अकेले हरा दूंगा। और निको ना उसको ऐसा करने से मना करती है और इसके बाद वो ना सबसे पहले अपने स्पेल को खत्म करती है, मतलब कि फिंगर को जो क्रॉस कर रखी थी उसको हटाती है। और इसके बाद वो ना अपने झाड़ू के ऊपर चढ़ के ना आसमान से ना ढूंढने लगती है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ पे है, मतलब कि जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद ना उसको एक बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट सा नजर आता है और वो ना इसके बारे में कैन को बता भी देती है। और इस चीज के बारे में ना जादूगर को भी पता चल जाता है और जादूगर भी ना एक तरह से कैन के ऊपर अटैक करता है और काफी सारे डॉग्स ना कैन के ऊपर अटैक करते हैं और जादूगर को लगता है कि भाई वो जीत गया एक तरह से। और इसके बाद अचानक से कैन पीछे से जादूगर के ऊपर अटैक करता है और एक ही बार में ना उसका पत्ता कट कर देता है। और तभी हमें पता लगता है कि निको ने ना डुप्लीकेट स्पेल का इस्तेमाल किया था, इस कारण वहाँ पे दो कैन बन गए थे और वो जादूगर ना इस कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया था एक तरह से। और इसके बाद तभी ना वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो जो आदमी था ना कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा था और उसके बाल में से ना तभी जादूगर ना निकल के बाहर भागने लगता है, मतलब कि भाई काफी छोटा सा लग रहा था वो जादूगर। और कैन ना एक हाथ मारता है और जादूगर ना वहीं पे ढेर हो जाता है, मतलब कि पकड़ लेते हैं एक तरह से जादूगर को। और इसके बाद तभी हमें जादूगर के ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फाइनली पता लगता है कि यार वो एक लड़की थी ना कि एक लड़का था और वो ना जादू सीखना चाहती थी, मतलब कि उसका जादू ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो ना अपना पूरा जिंदगी ना जादू को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दी, बट उसका मैजिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ एक तरह से। बट तभी अचानक से ना उसके पास एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारे मैजिक को काफी ज्यादा पावरफुल कर दूंगा और साथ ही तुम और भी ज्यादा जी पाओगे। और वो वहाँ पे बोलते हैं कि मैं बस मरना नहीं चाहती, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और ये सारी बातें ना वो कैन और निको को बता रहा था एक तरह से और उसको ना इसी कारण निको को पकड़ने का काम मिला था, मतलब कि उस बंदे ने दिया था एक तरह से निको को पकड़ने का काम इन्हें। और इसके बाद वो जादूगर ना वहाँ पे काफी ज्यादा फालतू बोलने लगती है और कैन ना उसको उसकी औकात भी दिखाने लगता है इसके बाद। और तभी अचानक से ना वहाँ पे नीमो भी आ जाती है और अभी उनको पता लगता है कि बाकी लोग तो एकदम ठीक हो चुके हैं। और नीमो बताने लगता है कि मैंने अचानक से सो गई थी और उसके बाद मुझे होश आया और अभी मैं तुम लोगों को एकदम सेफ देख के ना काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसके बाद वो तभी लोग मोरिहितो की बात करने लगते हैं और नीको बताते हैं कि हम ना पार्क की तरफ जा रहे थे बट अचानक से मोरिहितो गायब हो गया। और इसके बाद नीमो बताते हैं कि मगामी का ना फैमिलियर एक तरह से वुल्फमैन। और ये सुनकर ना बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और नीमो ये भी बताते हैं कि शायद दोनों पर्सन ना एक ही एक्टर से देखा जाए तो। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि
मोरिहितो ना काफी ज्यादा खतरे में है। और इसके बाद हमें मोरिहितो और वुल्फ की बैटल दिखाई जाती है, जहाँ पे भाई बैटल काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा था। और इसके बाद ना वहाँ पे वुल्फमैन भी बताने लगता है कि हम ना एक ही शरीर के अंदर ना दो पर्सनैलिटी रहते थे और आपस में बात करने के लिए ना हम मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि मोबाइल के नोट के जरिए ना हम दोनों आपस में बात किया करते थे। और इसके बाद मोरिहितो भी बताने लगता है कि मुझे ना लोगों से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, या फिर मुझे लोगों से ना दोस्ती करना भी अच्छा नहीं लगता था। बट उसके बाद मेरी लाइफ में निको आई और निको के आने के बाद ना अभी मेरे पास काफी ज्यादा दोस्त है। और तुमने भी मुझे एक बार बताया था कि तुम्हें ना मुझसे दोस्ती करके ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि हम सभी के साथ। और मुझे उस टाइम पे ना तुम्हारी आंखों में एकदम सच्चाई नजर आ रहा था, तो तुम मुझे अभी पागल बिल्कुल भी नहीं बता सकते। और वुल्फ बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा बेकार इंसान हूँ। और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे अगेन लड़ाई करने लगते हैं। और भाई बैटल के दौरान ऐसा फील हो रहा था कि वुल्फ ना भारी पड़ रहा है एक तरह से मोरिहितो के ऊपर। और वुल्फ ना अपना फाइनल पंच मारने के लिए मोरिहितो के पास जा रहा था, बट तभी अचानक से ना कुछ स्लिपरी सा चीज ना उसके पैर के नीचे आ जाता है। और तभी वुल्फ ना नोटिस करता है कि वहाँ पे ना निको भी आ गई है और उसी ने उस स्पेल को कास्ट किया था। और इसके बाद भाई मोरिहितो बिना एक कस के पंच मारता, मतलब कि वुल्फ को एक कस के पंच मारता और लिटरली भाई उसकी हालत खराब हो जाती है। पंच काफी ज्यादा पावरफुल था। और मोरिहितो भी बताता है कि अभी मेरे दोस्त आ गए और दोस्त जब मेरे साथ होते हैं तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। और निको ना अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, उसने ना आज कुछ ज्यादा ही मैजिकल स्पेल कास्ट कर लिया था इस कारण। और इसके बाद ना निको बताने लगते हैं कि तुम्हें ना फाइट करने की जरूरत नहीं है। और वो जो विच थी ना वो भी बोलने लगती है कि नहीं तुम्हें फाइट करना है और इन सभी को तुम्हें मार देना है। और कैना उसके ऊपर चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम्हें ना थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। और इसके बाद अगेन दोनों के बीच में ना बैटल स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि काफी तगड़ा बैटल चला था। और एक तरह से बाकी लोगों को भी लग रहा था कि मोरिहितो ना थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और इसके बाद ना मोरिहितो ना टेक्निक्स को देखने लगता है कि आखिरकार वुल्फ कैसे अटैक कर रहा है उसके ऊपर। बट उसके बाद भी ना मोरिहितो के ऊपर ना भारी पड़ रहा था। और वुल्फ भी बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि भाई तू मुझे कभी भी हरा पाएगा। और इसके बाद मोरिहितो ना अपने मन में सोचता है कि निको तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा पावर्स को कलेक्ट करने लगता है। और इसके बाद वो ना लगातार अटैक करते रहता है, काफी फास्ट पंचेस चला रहा था। लेकिन जो वुल्फ था ना भाई वो सभी अटैक्स को ना काफी आसानी से डॉज किया जा रहा था मोरिहितो के, मतलब कि लिटरली भाई अभी ना दोनों अपनी फुल पावर से लड़ाई कर रहे थे। और ये देख के ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद तभी वुल्फ ना साइड होकर ना मोरिहितो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट मोरिहितो को ना इसके बारे में पता लग जाता है और वो ना उसके ऊपर अटैक करता है। और अभी वुल्फ के ना छोटा सा कट भी लग जाता है और वहाँ से ना ब्लड भी निकलने लगता है। और इसके बाद फाइनली मोरिहितो ना अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है। और उसको अभी ऐसा फील हो रहा था कि उसकी मदद ना कैन और निको भी कर रहे हैं, मतलब कि तीनों एक साथ अटैक कर रहे हैं। और भाई फाइनल अटैक ना काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसी के साथ फाइनली अभी ना पत्ता कट हो जाता है एक तरह से वुल्फमैन का, मतलब कि मरता नहीं है, बस वो हार जाता है। और सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और निको ना सीधा मोरिहितो को हक करने के लिए जाने लगती है। और वो सोचती है कि अगर मैं उसको हक करूंगी तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा। बट इसके बाद भी ना मोरिहितो उसको हक करता है और सच में अभी निको को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मोरिहितो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मतलब कि अच्छे तरीके से। और निको बोलते हैं कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम ना मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हो। और थोड़ा ना वहाँ पे रोने भी लगती है और एक तरह से धन्यवाद भी करती है मोरिहितो को। और कैन को तो वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज देख के। बट भाई जो नीमो थी ना वो तो काफी ज्यादा जेलेसी फील कर रही थी। और इसके बाद जो इविल विच थी ना वो वहाँ पे बोलने लगते हैं कि अब तुम लोग ना मुझे मार दो। लेकिन तभी निको बोलते हैं कि हम ना ऐसा नहीं करने वाले, मैं ना अपनी मदर से बात करूंगी और अगर तुम चाहो ना तो विच विलेज में ना तुम काफी अच्छे तरीके से अपना लाइफ स्पेंड कर सकती हो और तुम्हारे ना वहाँ पे काफी ज्यादा दोस्त भी बन जाएंगे और एक तरह से तुम ना वहाँ पे अपने मैजिक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख जाओगी। और इसके बाद बोलने लगता है कि लिटिल बच्ची तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो और इस प्लान के पीछे ना एक मास्टरमाइंड है और उसका ना नाम बताने वाली थी। बट तभी अचानक से ना उसका साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो ना एकदम मरने लगते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं वहाँ से। और ये चीज देख के ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि नाम नहीं बताने देता हूँ, मिस्टीरियस था जो भी था, बंदा या फिर बंदी। और मोरिहितो ना काफी ज्यादा डर जाता है और वो इसके बाद मगामी को देखता है और मगामी ना एकदम सेफ था, मतलब कि पहले की तरह हो गया था। और उसके हाथ में जो वुल्फ वाला मार्क था ना वो भी अभी गायब हो गया था एक तरह से। और इसके बाद बंदा ना तभी वहीं पे बेहोश हो जाता है और इसके बाद निको ना उसको हील करने लगती है, मतलब कि बेहोश नहीं होता, मतलब कि गिर जाता है एक तरह से। और वो ना निको को हील करने के लिए ना मना कर देता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया उसके बाद भी तुम मुझे हील करना चाहती हो। और निको बोलते है कि कोई बात नहीं क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इसके बाद ना में तीनों लड़के दिखाए जाते हैं जो कि नहा रहे थे और सच में आपस में काफी ज्यादा मजे ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद ना में दोनों लड़कियां भी दिखाई जाती है, मतलब कि निको और नीमो, और वो दोनों ना उसी विच के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही थोड़ा बहुत परेशान भी थे कि आखिरकार उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। और इसके बाद ना हमें मगामी की ना मदर दिखाई जाती है और मगामी की मदर ना व्हील चेयर पे थी और ये देख के ना मोरिहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और निको बताती है कि मैं ना उनकी मदद करना चाहती हूँ एक तरह से, मतलब कि मेरा काम तो यही है ना मैं लोगों की मदद करूँ और मैं ना उनकी मदद करना चाहती हूँ। और मगामी ना अपनी मदर को ना दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी मदर बोलती है कि मगामी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना, वैसे देखा जाए तो वो एक वुल्फमैन ही तो है, मतलब कि मॉन्स्टर है। और इसके बाद मगामी बताते हैं कि मैंने अपनी पावर्स की वजह से ना इन सभी को काफी ज्यादा हार्म किया था, बट उसके बाद भी इन लोगों ने मेरी मदद की और साथ ही मुझे माफ कर दिया और अभी भी ये मेरे दोस्त है, मतलब कि काफी ज्यादा वहाँ पे बातचीत होता है। और मगामी सोचने लगता है कि काश मैं उस एक्सीडेंट को चेंज कर पाता, मतलब कि मैं अपनी मदर को ठीक कर पाता। और उसकी मदर बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी निको ना एक पोशन देती है मगामी को और वो पोशन मगामी ना अपनी मदर के ना पैर पे डालता है और लिटरली इसके बाद मगामी की जो मदर होती है ना वो एकदम ठीक हो जाती है। और ये चीज देख के भाई मगामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मगामी ना काफी ज्यादा रोने लगता है अपनी मदर को पकड़ के और उसकी मदर भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और बाकी लोग जैसे कैन और निको भी ना काफी ज्यादा
रोने लगते हैं वहाँ पे। और मोरिहितो तो रोता तो है नहीं, आपको काफी अच्छे से पता है, बट वो ना काफी ज्यादा खुश था। और इसके बाद वो सभी ना मगामी की मदर के साथ बैठ के आराम से खाना खाते, वही मदर खाना खिलाते सभी को। तो